अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो आज की डेट से हमने जो काम स्टार्ट करना है, ये कैसे प्रोग्राम चलाना है, सारा ही पहली वीडियो मैंने बताया, आप देख लीजिएगा, या अभी भी इसके बाद बैठेंगे तो ये यहाँ पे क्लिक किया, नई फाइल बनाई December 5, जो भी फाइल बनाए .js एक्सटेंशन रखें। इस फाइल में कुछ भी आपने लिखना है, प्रिंट करना है, तो console.log में आप लिखे हेलो जावास्क्रिप्ट और इसको सेव कर दें। रन करने के लिए टर्मिनल में आए, न्यू टर्मिनल, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, CLS लिखें, क्लियर स्क्रीन कर लें। ये कमांड प्रॉम्प्ट ही है पावर शेल। सो यहाँ पे लिखेंगे रन करने के लिए नोड स्पेस फाइल का नाम December 5.js। तो सबसे पहले जो हम जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया, हेल जावास्क्रिप्ट हो गया। ठीक है जी। तो जो भी आप पहले प्रैक्टिस करेंगे उसमें हमने HTML CSS कोई चीज नहीं डालनी, सिंपल जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस है, ब्राउजर में नहीं प्रोग्राम चलाना। तो फिर इसके आउटपुट कंसोल पे करके देखते हैं जी सर। सी लैंग्वेज पहले स्टेप में सीखते हैं तो प्रिंट एफ, स्कैन एफ या उससे करते हैं कि लॉजिक पे अभी फोकस रखें, UI पे। तो ये जो प्रोग्राम आपने लिखा है, इसको कंपाइल करने के लिए नोड की कमांड है। नोड इसलिए आपने पहले इंस्टॉल कर लेना, नोड इंस्टॉल कर लेंगे तो ये नोड की कमांड फिर आपकी चलेगी। ठीक है जी। और console.log करके आप इसमें देख सकते हैं, इस कंसोल पे जो आउटपुट आ रही है। तो CLS लिख के क्लियर स्क्रीन करें। अगर इसको जो है आप चाहें तो शो एंड हाइड कर सकते हैं, कंट्रोल और टैब के ऊपर ही बना हुआ बैक टिक करेक्टर इसे कहते हैं, इसे यू कैन शो एंड हाइड। और अब देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक क्या है। पहले जो कल मैंने काम लिया था उसको मैं थोड़ा सा देख लूं, किस बंदे ने किया है, किसने नहीं किया, और कैसे करेंगे इसे। हमने यहाँ पे ये देखा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट की शैलो कॉपी या डीप कॉपी, असल में ये एक टॉपिक सर मैंने पढ़ाया, लेक्चर 4 टॉपिक एक ही, लास्ट टाइम भी वही रिवाइज ही हुआ था ऑलमोस्ट। शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या है, इसके हवाले से हमने डिस्कस किया था कि आपने एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट लिया, एक आपने नया वेरिएबल ले लिया कॉपी ऑब्जेक्ट। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लेट लिखें, वेरिएबल का नेम आगे वैल्यू, और डॉट 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 प्रोडक्ट स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लिया। अब इसमें वेरिएशंस में आके हमने एक की प्राइस चेंज की, जो ये 60 था है, ये 0 इंडेक्स पे 1 लिखा है तो इसका सेकंड है। तो कॉपी प्रोडक्ट में डॉट वेरिएशंस सबस्क्रिप्ट में 1, और ये प्राइस हमने 65,000 की। तो इसको जब प्रिंट करेंगे तो दोनों की प्राइस 65,000 हो जाएगी। इशू ये है, इसको रन करने के लिए लिखेंगे नोड December 5.js, एक की प्राइस चेंज करेंगे 65,000 तो दूसरे की भी हो जाती। यानी जब आप इक्वल टू कर रहे हैं, आल्दो आप यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं डॉट डॉट डॉट, लेकिन हर एलिमेंट जो है उसकी जो प्रिमिटिव है उसकी तो डीप कॉपी बन गई, लेकिन ये रेफरेंस कॉपी हो गया यहाँ। तो इसकी किस तरह डीप कॉपी बनाएंगे, ये मैंने क्वेश्चन जो है वो रेज किया था। जी बताएं, समीर बताओ कैसे किया। प्रोडक्ट क्या है, कोमा एक लाइन में बताना। अच्छा जी, तो वेरिएशंस कॉलन इंडेक्स 1, आगे नोट प्राइस, नहीं प्रोडक्ट या वेरिएशंस कॉलन, वेरिएशंस हमेशा यहां से शुरू करना है। वेरिएशंस कॉलन के बाद तो नहीं आ सकता ये जी। तो ये हमेशा किसी शुरू में यहाँ पे कोई ना कोई चीज होनी चाहिए ना जिसके साथ लगा। कॉलन का तो मतलब है ना इसकी एक वैल्यू है। अरे का जब ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज करते हैं तो उससे पहले क्या है,
किस तरह से हम करेंगे? तो इस तरह से तो नहीं होना। आपने यहां पे आप कह रहे हो 0 आगे डॉट प्राइस इज इक्वल टू 60,000 नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ ही खिचड़ी पका रहा है। ऐसे नहीं, फिक्स नहीं करनी 65, इसकी जगह 70 कर दूं तो सिंटेक्स खत्म हो जाएगा। 80 कर दूं कि जो भी करूं चेंज ना हो। ये नंबर नहीं रखना हार्ड कोडेड के 65 पे लॉजिक बना। ये ऑनलाइन किसी ने किया है जी ये इसे? क्यों भाई? नहीं सर, मैंने नहीं किया। गिला अब्दुल्ला आपने? नहीं सर, वो मैंने भी नहीं किया। अच्छा चलो यहां से देख लेते हैं कैसे करेंगे, बताएं। अब इसमें जो वेरिएशंस आया रेफरेंस, इसको चेंज करना है और इसमें 2 ऑब्जेक्ट है। वेरिएशन को चेंज करने के लिए कॉपी के अंदर वेरिएशंस इक्वल टू, हियर वेरिएशन इज एन अरे, यू नीड अ न्यू अरे। एक नई अरे देनी है। इस नई अरे में ये पुराने ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। इस ऑब्जेक्ट को रेफर अगर हम करें तो इस ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट को कैसे रेफर करेंगे? कॉपी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट डॉट वेरिएशन सब 0 प्रोडक्ट डॉट वेरिएशन सब 1। तो यहां पे आप कहें कि इसमें डॉट 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 स्प्रेड कर दो वेरिएशंस, डायरेक्ट देखें वेरिएशन नहीं, जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है उसको डायरेक्ट नहीं रेफर कर सकते, हमेशा यहां से टॉप से चलना। प्रोडक्ट डॉट वेरिएशंस सब 0, इसको डॉट डॉट करें। इसी तरह से मैं कॉपी करता हूं और 1 को करें। तो आपके पास ये जो कॉपी ऑब्जेक्ट आया, इसमें आपने वेरिएशंस को इस अरे के रेफरेंस की बजाय ये नई अरे बना रहे हैं, इसका रेफरेंस दे दिया। और इस अरे में फर्दर क्योंकि रेफरेंसेस हैं तो हर रेफरेंस को अलग अलग डीस्ट्रक्चर करके दे दिया। तो न्यू अरे एंड अरे कंटेन्स न्यू ऑब्जेक्ट्स। सो आपने 3 दफा डॉट डॉट किए, एक दफा इस सारे को डॉट डॉट, एक दफा इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको डॉट डॉट, और इसको भी आपने ओवरराइड कर दिया वेरिएशन को सिंपल। अब आप देखें अगर आपने चेंज किया है, इसमें क्या कह रहा है जी, प्रोडक्ट इज नॉट आइटरेबल। आइटरेबल का मतलब है कि ये कलेक्शन नहीं है उसके नजदीक। प्रोडक्ट डॉट वेरिएशन, वेरिएशंस है सब 0। अब यहां से जो इशू आ रहा है ना, अगर हम इस चीज को देखें, ये क्या है जी, एक बोले ये क्या है? डाटा टाइप के लिहाज से अरे है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या हो गया यार, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर अरे के 0th इंडेक्स पर जो पड़ा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे मैं कहूंगा कि इस अरे में जो 2 ऑब्जेक्ट हैं, विद इन ऑब्जेक्ट इसको डॉट 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 करेंगे ना, ओपन एंडेड तो डॉट डॉट नहीं लिखेंगे, राइट? अब यहां पे इसको 65,000 करेंगे तो ये नहीं चेंज होगा, किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करके देगा। क्वांटिटी इसकी चेंज करेंगे, इधर नहीं चेंज होगी। कलर चेंज करें, क्वांटिटी को चेंज करके देखना, फिलहाल क्वांटिटी सेम है। प्राइस भी आपने चेंज कर दी, और ये जो दूसरा इसमें 2 ऐड नए यूनिट्स आ गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट वेरिएशंस सब 1
डॉट क्वांटिटी इज इक्वल टू, अगर इसको रेफर करना हो, इसको रेफर करना होगा, यहां तक पहुंचना हो तो हमेशा टॉप से चले, प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट डॉट वेरिएशंस, वेरिएशंस की अरे आ गई, इसका दूसरा एलिमेंट है सबस्क्रिप्ट, उसका इंडेक्स 1 आ गया, और उस वो फर्दर एक ऑब्जेक्ट है उसकी क्वांटिटी, और इसको कर दिया 3। ये मैंने लिखने के लिए किया है, ऑब्वियसली पहले डॉट डॉट कर लेना है, फिर प्राइस चेंज की, फिर क्वांटिटी भी चेंज कर दी। तो सारा काम हम इस ऑब्जेक्ट में, इसकी प्राइस 65,000 कर दी है, क्वांटिटी जो कॉपी में 3 कर दी है। जब कॉपी में चेंज करूं तो ओरिजिनल में चेंज नहीं आनी चाहिए, इस कॉपी ऑब्जेक्ट का टोटली अलग डुप्लीकेट कॉपी बनी हो, डीप कॉपी बनी हो, कि इसमें सारा डेटा अलग से हो, ताकि इस कॉपी में चेंज करूं तो ओरिजिनल डेटा मेरा चेंज ना हो। ये हम इसमें देख रहे थे। और क्वांटिटी का इंडेक्स तो ऑब्जेक्ट का है ना, ये ऑब्जेक्ट आप पहुंच गया तो फिर डॉट क्वांटिटी करेंगे, ठीक है। ये इंडेक्स तो नहीं होगा ना, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो डॉट के साथ रेफर होगा, ठीक है। लेकिन कौन से डॉट? जो अरे के दूसरा ऑब्जेक्ट है। यहां से देखें, हमने ये 3 हो गया, इसको आपने 1 को किया है, पहले प्रोडक्ट को प्रिंट कर रहे हैं, फिर क्वांटिटी को। देखिए चेंज हो रही कि नहीं हो रही? लुक एट द आउटपुट। ये कौन सी क्वांटिटी होगी जी? ओरिजिनल की। इसको रेफर हमने करना है। इसको कैसे करेंगे? ये जिस तरह 65 कहां पे गड़बड़ कर रहा है? सॉरी, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ ना, कॉपी प्रोडक्ट, कॉपी में चेंज करें। इस तरह पहले देख रहे, ओरिजिनल में चेंज किया तो कॉपी में नहीं चेंज आई, कॉपी में करेंगे तो ओरिजिनल में नहीं आएगी, बात तो एक ही, ठीक है। तो whenever you are changing copy, हमने ये देखा था कि इस ऑब्जेक्ट का जिसके अंदर अरे हो, अंदर ऑब्जेक्ट हो, तो एक डुप्लीकेट पूरे डाटा स्ट्रक्चर को किस तरह करना है कि ये इंडिपेंडेंट 2 सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो। लेकिन इसके लिए जो आमतौर पर ज़हन में आता है कि अच्छा इसी का डाटा एक नए ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो आप उसका नाम रख लें, लेट कॉपी ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे प्रोडक्ट 2 रख लें, और यहाँ पे लिख लें कि ये प्रोडक्ट के इक्वल है। यानी इस तरह सिंपल करने से नहीं होगा कि इस ऑब्जेक्ट का इसमें डाटा कॉपी नहीं होगा, सिर्फ मेमोरी रेफरेंस कॉपी हो जाएगा। तो किसी एक से भी चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंज आ जाएगी, क्योंकि ये उसी के रेफरेंस कॉपी होगा। तो अगर ऐसे हो रहा है तो फिर पूरे डाटे की कॉपी डुप्लीकेट कैसे बनाई जाए, जिसको हम डीप कॉपी कहते हैं। ये पूरे लास्ट के लेक्चर में सिर्फ ये टॉपिक की हमने डिस्कस किया, सिर्फ ये टॉपिक। तो वो आप सुनेंगे तो ये बैकग्राउंड जो है वो क्लियर होगा, ठीक है जी। ये जो है वो यहां पे एक लिमिटेशन है, ये जो मेरा तरीका है ना, इसमें अगर इसमें 2 ऑब्जेक्ट है तो फिर तो ठीक है, अगर 3 होंगे तो फिर ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स की ही कॉपी की है। तो मैं ऐसा तरीका नहीं लिख सकता कि जब जितने मर्जी हो ये उसी तरह से बन जाए। समझा रही बात की? तो ये जनरल पर्पस सोल्यूशन नहीं है। जनरल पर्पस सोल्यूशन हम कुछ और थोड़ी सी जगह उसके पढ़ लें, फिर यही प्रॉब्लम दूंगा, फिर आप जनरल पर्पस लिखेंगे जिसमें लूप लगाएंगे आप कि इस अरे में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सबको डुप्लीकेट करते जाओ, सबके डाटे को डुप्लीकेट कर। या भी लूप लगाना नहीं हमने सीखी, इसलिए मैंने हार्ड कोडेड 2 ले दी, ठीक है, ताकि अल्टरेट करके अगर इसमें 10 है तो 10 5, यानी इसके साथ फिक्स ना हो। यहां तो जाहिर बात, अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट ऐड करता हूं कि एक प्रोडक्ट है उसकी वेरिएशन एक और ऐड करता हूं, यहां पे ब्लैक में है, तो ऑब्वियसली यहां पे तो सिर्फ 2 ही है, मुझे फिर यहां कोड में नहीं चेंज करनी पड़े, ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट में चेंज करूं कॉपी खुद ही उसी के मुताबिक हो जाए। अभी ऐसा नहीं, अभी फिक्स ही है 2 ही, 2 के लिए ठीक है, 3 के लिए लॉजिक खराब है, क्योंकि तीसरा तो इसमें है ही नहीं।
थोड़ी सी और प्रोग्रामिंग पढ़ लेंगे तो आप जनरल पर्पस लिखना सीख लेंगे। चाहे इसमें 1,00,000 वेरिएशन है या एक है, कोड एक ही है आपका। ठीक है जी। तो इसको मैं जो है वो ये हमने पढ़ा डीप कॉपी, इसमें आ गए आपके पास नेस्टेड रेफरेंसेस जब हो। अब आते हैं जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है ना उसकी तरफ। बिल्कुल एक नया टॉपिक है आज, क्योंकि बेसिक हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है। डेटा टाइप्स के बारे में जरा बार बार मैंने रिवाइज किया है। 3 डेटा टाइप्स है जावास्क्रिप्ट में, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन। 3 डेटा टाइप्स हैं, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन। अब जो है वो एक न्यू टॉपिक को शुरू करते हैं। इसको नंबर, सी लैंग्वेज की जब बात करें तो नंबर को मैंने बताया बड़ी डिटेल से ट्रीट करते हैं। इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, इसमें सारी एक ही टाइप है नंबर। और स्ट्रिंग के लिए जो डबल कोट्स में लिखते हैं अल्फान्यूमेरिक डेटा, या सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। बूलियन के लिए ट्रू एंड फॉल्स कीवर्ड है। सी लैंग्वेज में आमतौर पर होता है कि आपके पास 0 फॉल्स है, 1 ट्रू है। ठीक है जी। दूसरी जो ये बेसिक डेटा टाइप्स है 3, तो कलेक्शन है, कलेक्शन टाइप्स हैं जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आप रखते हैं, तो वो 2 तरह की, या अरे होता है या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो ऑब्जेक्ट है उससे कंफ्यूज नहीं करना कि क्लास बनाएंगे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये ऑब्जेक्ट इज मोर लाइक अ स्ट्रक्चर, जिस तरह सी में स्ट्रक्ट होता है, एक स्ट्रक्चर की तरह, जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए एक और आसानी जो हमें जावास्क्रिप्ट में टाइप नहीं बतानी पड़ती। आप लिखे, पहले वार कीवर्ड यूज होता था, न्यू आ गया उसकी जगह लेट x इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, सेमीकोलन भी ऑप्शनल है। तो ये हमने लेट y इज इक्वल टू abc, लेट z इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। तो इस तरह किसी भी टाइप का आपने वेरिएबल बनाना है, डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ लेट ही लिखना है, उसमें साथ नहीं बताना कि ये नंबर है, ये डेटा टाइप नहीं बतानी, ये आसान। इवन अरे भी बनानी है तो अरे के लिए भी आप जो है आप यहाँ पे अरे लिखे, कोई साइज नहीं बताना अरे का, कितने एलिमेंट्स हैं, किस तरह से हैं, आपने इस तरह से बता दिया, कोई साइज नहीं बताना। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दे दें। अरे जो है वो एक सिंपल नंबर्स की हो सकती है, या अगर हम इस तरह कर लें अरे 1 या अरे 2 नेम्स की हो सकती है कि यहाँ मैंने जो लिख दिया जी ये अली है, ये अहमद है, इस तरह ये समीर है, एंड सो ऑन। वी कैन हैव डिफरेंट अरेज नंबर्स की। और बूलियन की अरे लेनी है तो हर वैल्यू उसमें बूलियन होगी कि पहली वैल्यू ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है, एंड अगेन ट्रू फॉल्स। सो वी हैव डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है जी। तो अरे के लिए एक सेकंड, हेलो, हाँ जी हाँ जी, मैं क्लास में हूँ। जी माइक ऑन कर लेते हैं। ये आपके पास अरे में किसी भी तरह की, अच्छा सी लैंग्वेज में क्या होता है कि आप ज्यादातर लोग सी की बैकग्राउंड से यहाँ साइज बताते हैं 5, या एटलीस्ट साइज नहीं भी है तो अरे है ये नाम, ये वेरिएबल नहीं, उसके साथ अरे का सिंबल लगा के बताते हैं। या हम इस तरह बता देते हैं कि इंटीजर अरे। तो यहाँ पे अरे भी ऐसी डिक्लेयर करनी जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर। ठीक है, बाकी उसी तरह है कि अरे का नाम लिखे, ये 0 सबस्क्रिप्ट है 1, ये तमाम लैंग्वेज में ऐसे। ऑब्जेक्ट क्या होगा जब आपने कोई रिकॉर्ड सेव करना है किसी का, लाइक स्टूडेंट है, डेटाबेस में रिकॉर्ड, और उसके लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट के लिए क्लास नहीं पहले बनानी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की,
आप सीधा स्ट्रक्चर की तरह क्या बताएं इसमें क्या क्या फील्ड होगी, क्या स्टूडेंट का आईडी है, कॉलम के साथ वैल्यू, उसका नेम है मे बी अजान, और उसके मार्क्स हैं जो है वो 90 है, उसका रिजल्ट है या पास फेल का है, ट्रू है। सो बस आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें, हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू है उसका नाम होगा, नेम वैल्यू पेयर में। तो ये हमने अगर कोई कॉमर्स की प्रोडक्ट है तो उस तरह से करेंगे। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर अरे हो सकती है, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, किसी भी तरह की नेस्टेड हो सकती है। ये 5 डेटा टाइप्स हैं जो आपने देखे। अच्छा हसनैन मुझे बताएं कि अगर यहाँ पे एक वेरिएबल मैं लेता हूं ए फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे किसी को भी प्रिंट करना है आपने, मतलब अगर पहले ये देख लें console.log में मैं x लिखूं, इसको मैं सेव करूं x, तो x वेरिएबल की वैल्यू क्या है जी 10, राइट, 10 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप y लिखें, z लिखें, इवन अरे का नाम लिखें, आपको लूप लगा के एक एलिमेंट नहीं प्रिंट करना अरे के लिए, आप बस अरे का नाम लिखें अरे 1, तो अरे की सारी डिटेल प्रिंट हो जाएगी अरे। ठीक है, कोई एक वैल्यू चाहिए तो इंडेक्स ले लें 0, भाई 0th इंडेक्स से प्रिंट करो, तो अरे 1 में 0 इंडेक्स पे 10 पड़ा है प्रिंट हो जाएगा। अगर अरे 2 होती 0 इंडेक्स पे पहला नाम जो पड़ा है वो प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये इंडेक्स हटा दें तो सारी अरे प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए भी आपको अलग अलग नहीं करना, स्टूडेंट का नाम लिखें, ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, पूरे ऑब्जेक्ट डिटेल आ जाएगी। और ऑब्जेक्ट में अरे में कोई एक वैल्यू को एक्सेस करना है तो इंडेक्स के थ्रू करना है, ऑब्जेक्ट में करना है तो उसकी की के थ्रू करना है कि स्टूडेंट डॉट ऑपरेटर, ठीक है, स्टूडेंट डॉट नेम करें, ठीक है जी। तो अरे के साथ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर 0 1 2 3 कोई एक वैल्यू प्रिंट करनी है तो, और ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर के स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है जी, डॉट या इंडेक्स, और ये तो जाहिर बात है ही एक वैल्यू। ये हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स के हवाले से जो अभी तक हमने पढ़ा है, और एक वैल्यू में वैल्यू टाइप क्या है, रेफरेंस टाइप क्या है, वो ज्यादा हम लेक्चर का डीप कॉपी शैलो कॉपी कैसे बनाते। अब जो हमारे पास ऑपरेटर्स की बात करें, जब आप डेटा टाइप्स पढ़ लेते हैं, देखिए कोई भी लैंग्वेज सीखनी है ना, बड़ा सीधा सीधा सा उसका तरीका है कि आप पहले डेटा टाइप देखें उसमें क्या है, फिर उसमें ऑपरेटर्स देखें क्या है, फिर उसमें देखें इफ स्टेटमेंट क्या है, कंडीशन कैसे लगानी, लूप्स कैसे लगानी है, फंक्शंस कैसे लिखनी है, ये बेसिक, और उसमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर जो है वो लिस्ट वगैरह कैसे आपने यूज करनी है, अरे लिस्ट वगैरह कैसे यूज करनी है, अरे है लिंक लिस्ट वगैरह, ये बेसिक फीचर्स है किसी भी लैंग्वेज की, प्रोग्रामिंग की। अगर आपको किसी लैंग्वेज में ये बेसिक चीजें आती हैं तो आप कह सकते हैं उस लैंग्वेज की बेसिक है। एडवांस में आए तो उसकी लाइब्रेरीज क्या है, और जो नई फीचर्स आई हैं जो रेक्ट में यूज होती हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है, मैप, रिड्यूस, फिल्टर, एरो फंक्शंस, स्प्रेड ऑपरेटर, ये डॉट 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 यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, रेस्ट ऑपरेटर, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी सिंटैक्स, आगे वेरिएशंस में एडवांस टॉपिक्स आ रहे हैं। ये बेसिक टाइप्स जो है, ये बेसिक जो कोई भी लैंग्वेज को सीखने के का एक मरहले है वो ये, ठीक है जी। तो इसमें अभी तक हमने क्या यूज डिस्कस किया, अभी तो यही हमने, और कुछ थोड़ा सा हमने एडवांस टॉपिक्स में जो न्यू ऑपरेटर है, न्यू फीचर है ES6 की, उसमें डॉट 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 को हमने स्प्रेड ऑपरेटर को डिस्कस किया यहाँ। ये कितना मजे का आपने देखा है, अभी इसके बहुत से हम डिस्कस करें कि जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में इसके अलावा नई चीजें आई। सो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल ऑपरेटर को इसमें नए नहीं, अगर यहां से देखें ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, अगर हम देखें ये जो W3 स्कूल की एग्जांपल है, ज्यादा बेहतर ये है मोजिला
developer.mozilla. ये जो एग्जांपल होती है ना MDN की साइट की, ये वो साइट है जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने खुद लिखी है। ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। ये जो MDN वेब डॉक्स है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, यानी इसमें जो डिटेल है वो ऑथेंटिक है, लेटेस्ट है और पूरी कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा, इसमें जो ऑपरेटर्स हैं वो कह रहा है जी आपके पास मैं क्योंकि वो सी लैंग्वेज वाली है और सिंपल जो यूज होते हैं, इसलिए यहीं से मैं आपको सिर्फ ये रिव्यू करवा देता हूँ। जो चंद एक डिफरेंट है वो हम कर लेते हैं। ये प्लस माइनस वगैरह तो वही है ना जो ट्रेडिशनल है। ऑपरेटर्स कहते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, लिंक आप उनके पास रहे। ऑपरेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ। आपने अगर बहुत डिटेल से करना है ऑपरेटर्स को तो ये लिंक है जिसको आप देखें, एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स। ये जरूर आपने पढ़ना है, ये बहुत ही इसमें जो है ना वो डेप्थ है। दिस वन। अब एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं जहां जहां पे कुछ चीज मुख्तलिफ है। ऑपरेटर का मतलब क्या है? जो भी इवेल्युएट होके आपको कोई एक्शन परफॉर्म करे, आंसर दे। लाइक अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2 + 3 तो प्लस क्या है यहां पर? ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर के साथ देखना होता है ऑपरेंड्स को, जिस पर ये अप्लाई होता है वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेंड्स। तो प्लस जो ऑपरेटर है उसके 2 और 3 क्या है? ऑपरेंड्स। क्या हर ऑपरेटर के, यानी ऑपरेटर जिस पे अप्लाई हो रहा है, जिस वैल्यूज पे लेफ्ट और राइट साइड पे, क्या हर ऑपरेटर के 2 ही ऑपरेंड होंगे? जरूरी नहीं है। बाद ऐसे ऑपरेटर हैं जिनमें एक ऑपरेंड होगा, बाद में 2 ऑपरेंड हैं, ऐसे ऑपरेटर हैं। ज्यादातर में 2 है। प्लस करने के लिए मिनिमम 2 नंबर चाहिए, माइनस करने के लिए 2 चाहिए, ज़रब के लिए लेस देन ग्रेटर देन देखना है 2 चाहिए। 2 ऑपरेंड। कुछ ऐसे हैं जिनके 3 ऑपरेंड्स, ऑपरेटर एक ही है लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए कितने ऑपरेंड चाहिए? 3। और ये जो आप लिखते हैं, मैंने कहा जी ये जो है प्लस क्या है? ऑपरेटर। 2 और 3 क्या है? ऑपरेंड्स। तो ओवरऑल ये पूरा क्या है? एक एक्सप्रेशन है। इसको प्रोग्रामिंग या मैथमेटिकली बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो ये एक एक्सप्रेशन है, एक फॉर्मूला है। एक्सप्रेशन इज जस्ट लाइक अ फॉर्मूला दैट कंसिस्ट ऑफ एन ऑपरेटर एंड 2 ऑपरेंड्स। और अगर इसको कोई वैल्यू दे दे, लेट इस वैल्यू में ले आए, लेट लिखे, ये ऑलरेडी ऊपर कोई वेरिएबल है, तो ये क्या बन जाती है? स्टेटमेंट। ये एक पूरी स्टेटमेंट है प्रोग्रामिंग की। तो आपके पास जो है वो लेवल्स के लिहाज से बात करें अगर हम, तो ऑपरेटर्स के सिंबल्स होते हैं। ऑपरेटर है सिंबल्स, इस तरह प्लस की अलामत है, माइनस की है, स्टार है तो ज़रब देना है। ऑपरेटर है सिंबल्स। हर ऑपरेटर का, अब कौन सा ऑपरेटर है जिसके 3 ऑपरेंड है, उसकी किस तरह से पिक्चर होगी? ऑपरेंड फिर किधर लिखेंगे? 2 तो समझ आ रहा है ना, एक लेफ्ट पे लिखने, एक राइट पे लिखने। अगर एक ही है तो वो किधर लिखेंगे? लेफ्ट पे लिखेंगे या राइट पे लिखेंगे? इस लिहाज से इनकी टाइप्स है। जिसमें एक ही ऑपरेंड है इसको कहते हैं बाइनरी। ऐसा ऑपरेटर के लिहाज से, ऐसा ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड ले, ऐसा ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड ले उसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर। तो 2 इस लिहाज से हम देख लें, यूनरी ऑपरेटर है, या दूसरा क्या होता है जी? बाइनरी ऑपरेटर है, या टर्नरी ऑपरेटर है। ऑपरेटर जिस तरह डाटा की टाइप्स हैं, ऑपरेटर्स की भी टाइप्स हैं। डाटा टाइप्स में ऑपरेंड की टाइप होती है, डेटा टाइप के, किस टाइप के ऑपरेंड्स है? डेटा टाइप।
ऑपरेंड में क्या, देखिए ऑपरेटर में सिंबल पता हो, ऑपरेंड में डेटा टाइप्स और उस ऑपरेंड्स की नेचर, प्लस या मल्टीप्लाई करना है तो आपके ऑपरेंड्स नंबर होने चाहिए। ये नहीं कर सकते ट्रू मल्टीप्लाइड बाय फॉल्स, आपके बूलियन टाइप के ऑपरेंड नहीं होने चाहिए, या स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, या स्ट्रिंग भी नहीं होनी चाहिए, दोनों ऑपरेंड एक ही नेचर के होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक बेसिक प्रोग्रामिंग है, किसी भी लैंग्वेज में आपने ये पढ़ी है तो ये आपको पता होती है, ठीक है। बिल्कुल ये प्रोग्रामिंग में जो भी पहला कोर्स आप पढ़ते हैं उस लैंग्वेज में आप देखते हैं तो ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर की सिंबल आप देख लेते हैं, इसकी अलामत है क्या और ये कितने ऑपरेंड लेता है, किस टाइप के लेता है। और ऑपरेंड यूनरी है, ये यूनरी के स्पेलिंग क्या लिखे, सही है, यूनरी है, बाइनरी है, टर्नरी है। एक्सप्रेशन इज अ फॉर्मूला, जब आप एक से ज्यादा ऑपरेटर्स को मिलाते हैं 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय मे बी 7, तो इसमें आपको जब एक्सप्रेशन में लिखते हैं ना चीजें फॉर्मूले में एक से ज्यादा ऑपरेटर ऑपरेंड, तो फिर आपको एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, प्रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स कि ये किस तरतीब से हल होंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा कि जमा होगा, ऐसे नहीं है जो पहले लिखा है वो पहले होगा। प्रेसिडेंस क्या है इनकी कि पहले कौन सा सॉल्व होगा। तो हमें, मैं सिंपल अगर कर दूं, हमें यहां से पहले कौन सा सॉल्व होगा जी, मैं हालांकि वो बाद में लिखा है, आप ये नहीं कहेंगे सॉफ्टवेयर इधर से पढ़ता जाएगा और वो नहीं, वो पूरा पढ़ के उसका एक दोबारा आपके सोर्स कोड को रीराइट करता है। तो आप पैरेंथेसिस अगर लगा दें फिर तो क्लियर हो गया। पैरेंथेसिस हमेशा आप एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं, अगर आपने इसको पहले करना है तो समझने इसकी प्रेसिडेंस बढ़ गई, पहले प्लस होगा, पहले ब्रैकेट होगा। तो एक्सप्रेशन में आपको क्या पता होना चाहिए, प्रेसिडेंस क्या है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या है, ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन की, इवैल्यूएट होने की तरतीब, ऑर्डर क्या है, पहले कौन सा होना। अच्छा ये पूरा चार्ट यहां पे दिया हुआ होगा, मैं सिर्फ क्योंकि एक दो बातें बता के उसे दिखा रहा हूं और आगे चलते हैं, ये फिर आप देख लीजिए। अच्छा एक होता है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस भी पता होनी चाहिए, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स भी पता होने चाहिए। एसोसिएटिविटी का क्या मतलब, ऑपरेटर का कि अगर एक ही जैसे आ जाए तो फिर कौन सा पहले होगा, एक जैसे है तो प्रेसिडेंस तो सेम होगी, तो फिर पहले कौन सा होगा। ये जो रूल हमें है इस रूल को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। तो इसमें से कौन सा पहले होगा, 2 + 4 करेगा फिर 6 में ऐड करेगा, या 4 + 6 करेगा फिर 2 में, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं भी आंसर में फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन कुछ ऑपरेटर्स में पड़ेगा कि मैं 2/4 कर दूं /6, पहले डिवाइड कर दे इसके आंसर को फिर 6 पे डिवाइड करे, या पहले इसको डिवाइड कर ले और फिर इसको 2 पे डिवाइड करे, यहां फर्क पड़ जाएगा। इसलिए एसोसिएटिविटी भी इंपॉर्टेंट। तो एसोसिएटिविटी से मुराद क्या है, The operators that have the same precedence, उनमें से पहले कौन सा होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जुड़े हुए, प्रेसिडेंस बताता है कि दो मुख्तलिफ अगर हैं तो फिर कौन सा होगा, और अगर एक ही आ जाए लेवल के तो फिर कौन सा होगा, ये एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। तो आपको जितने भी जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स हैं, अच्छा खाली प्लस माइनस नहीं, मैं इस तरह कर दूं इज ग्रेटर देन 7, 2 + 6 इज, तो पहले ये ग्रेटर चेक करेगा फिर उसको 2 में जमा करेगा, या पहले जमा करके फिर देखेगा ग्रेटर क्या है। मुझे ये पता होना चाहिए प्लस और ग्रेटर देन में किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, पहले क्या होता है, पहले कौन सा ऑपरेशन होता है। अभी हम देखते हैं चार्ट में आपको दिखा दें। मैं सिर्फ जो बातें बताना चाह रहा हूं ये है कि ये रूल्स का पता होना क्यों जरूरी है।
ऑपरेटर्स का, ऑपरेंड्स का, फिर एक्सप्रेशंस का, देन स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, उसके अंदर में सेमीकोलन आना है लेफ्ट हैंड साइड पे। क्या स्टेटमेंट में ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2 + 5। अगर ये स्टेटमेंट है तो अब कैसे होगा? ये जो इक्वल टू है इसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। असल में इक्वल टू नहीं असाइन। तो अगर मैं इस तरह से करूं तो एसोसिएटिविटी पे बात हो रही थी। एसोसिएटिविटी में होता है सिर्फ लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कि पहले लेफ्ट टू राइट चलते हुए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, ये लास्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। जो पहले आया वो पहले सॉल्व होगा, ये लास्ट वाला। तो इसमें जो पहले लिखा है वो पहले होगा, जो बाद में लिखा है वो बाद में होगा। लेकिन यहां उल्टा है, जो लास्ट लिखा है वो पहले होगा। इक्वल टू में पहले ये प्लस हो जाएगा, फिर बाद में इक्वल टू होगा। जो लास्ट पे लिखा है वो पहले होगा, फिर इसका जो आंसर आएगा वो इसको असाइन होगा, और फिर ये सबसे आखिर में होगा। ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट जो पहले लिखा है वो पहले, बाद में और भी ऐसे ऑपरेटर्स हम देखें। इसी तरह ऐसा ऑपरेटर जिसमें एक ही ऑपरेंड हो, इसके एग्जांपल क्या है? प्लस प्लस एक्स। इस तरह ये लिखते हैं प्लस प्लस एक्स। ये प्लस प्लस डबल प्लस का मतलब है एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक ऐड करना। क्योंकि इसमें पूरी में चाह रहा हूं क्विक लैंग्वेज वाइज इधर ही करते हैं। और x प्लस प्लस भी लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट। लेकिन ये प्लस प्लस करने के लिए एक ही वेरिएबल के साथ ये लगाना है, सिंपल। रजमत यहां स्पेस नहीं देनी, ठीक है, स्पेस नहीं देनी साथ। तो इसका मतलब है ये किस टाइप का ऑपरेटर होगा? यूनरी, बाइनरी, टर्नरी? यूनरी, क्योंकि इस ऑपरेटर को अप्लाई करने के लिए एक। अच्छा, इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होती है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? प्लस 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 और आगे +6 कर दूं। यूनियन ऑपरेटर आमतौर पर उनकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, वो पहले होते हैं। टर्नरी की ऑपरेटर क्या है? जिसमें 3 ऑपरेंड हो। ये तो हो गया ना 2 + 5, और ये कांस्टेंट के साथ प्लस प्लस नहीं लिख सकते, वेरिएबल के साथ लिखते हैं। 3 वाली क्या एग्जांपल है जी? बोले कोई ऐसा ऑपरेटर जो 3 भी ऑपरेंड लेता है? पढ़ा है? सी लैंग्वेज में भी है, बड़ा पॉपुलर है। सी लैंग्वेज भी पढ़ाते नहीं पूरी सही तरह। जिस तरह से एक्स, अब ये 3 वाला बहुत ज्यादा मैं यूज करूंगा मर्ज स्टैक में, 3 ऑपरेंड्स वाला। सी लैंग्वेज में से ही ये लिया गया, सी लैंग्वेज में भी है। एक्स इज ग्रेटर देन वाई क्वेश्चन मार्क एक्स अदरवाइज वाई। ये इफ एल्स की शॉर्ट फॉर्म है, क्वेश्चन मार्क कॉलम। ये ऑपरेटर क्या कहलाता है? क्वेश्चन मार्क कॉलम। ये अभी मैं डिटेल से पढ़ाता हूं, जो नहीं पढ़े वो आप लोग। तो इसमें बेसिकली 3 चीजें, क्वेश्चन मार्क से पहले है, क्वेश्चन मार्क के बाद है, और कॉलम से पहले एक, कॉलम के बाद है। तो ये पूरा एक जो क्वेश्चन मार्क कॉलम ऑपरेटर है, ये किस टाइप का है? टर्नरी। और ये सी लैंग्वेज में भी है, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में भी है, जावा में भी है, पाइथन भी है, तमाम लैंग्वेजेस में है, फ्लटर में भी है, और ये आप फ्लटर लैंग्वेज सीख रहे हैं, डार्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं, सी लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसमें यही चीजें हैं। लेकिन लिखनी कैसे है, उसके स्टाइल में फर्क है, सिंटैक्स जिसे कहते हैं, लिखने का स्टाइल। अब ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लेना है, और ऑपरेटर्स को मुख्तलिफ उसकी बिहेवियर के लिहाज से किया गया। असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, कॉमे को भी उसने ऑपरेटर कह दिया, यूनरी ऑपरेटर जिसमें एक ही ऑपरेंड है, और रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये देखिए ऑपरेटर्स ही पढ़ाते रहे तो पूरे 2 हफ्ते लगे रहे आप। इतनी डेप्थ है। अगर आप सिर्फ प्रोग्रामिंग ही पढ़ाए ना, 4 महीने का कोर्स या 6 महीने का कोर्स प्रोग्रामिंग के लिए भी नाकाफी है। सिर्फ एक टॉपिक की इस तरह डेप्थ में जाए। इसलिए आप लोगों ने ज्यादा हिम्मत करनी है, टॉपिक पढ़ने हैं, जो नहीं समझ आए वो पूछ लेने हैं, ताकि जो चीज आसान है प्लस माइनस वाले वो आप पढ़ लें, उसमें से जो नहीं आए सिर्फ हम उसको टारगेटेड करें। वरना इस पे ही लगे रहे ना, सिर्फ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ही पढ़ना, तो 1 साल का कोर्स हो तो फिर भी जावास्क्रिप्ट खत्म ना हो पाए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतनी डेप्थ होती, समझा रही बात की। लेकिन ये नहीं कि हर एक चीज ही आपको पढ़नी है, प्लस पढ़ लिया तो माइनस भी, वो उसी तरह बहुत सी चीजें सिमिलर होती हैं। आप मेन देखते हैं, बाकी सिमिलर को खुद एक्सप्लोर करते हैं।
यहां से 1v1 अगर हम चलते जाए मेन में, पहले असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं सिर्फ यहां से दिखा रहा हूं क्योंकि ये प्लस माइनस वाले सिंपल से हैं। वो कह रहा है जी जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है कौन से, और उसके हवाले से वो बात कर रहा है कि असाइनमेंट में हमारे पास या मैं एक एक एग्जांपल कर दूं कि यहीं से बता दूं, बताएं। असाइनमेंट ऑपरेटर, क्विक क्विक एक दो बातें देख लेते हैं। अगर x है आपके पास 10, तो ये इक्वल टू क्या है जी, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वैल्यू असाइन करता है। आमतौर पर मैथ में इसको इक्वल टू कहते हैं, टेक्निकली इसको ये पढ़ना गलत है, लेट x इज इक्वल टू 10, इसको पढ़ना चाहिए x इज असाइन 10, x इज, लेकिन ये इतना कन्वीनियंट नहीं। इक्वल टू और है, इक्वल टू जावास्क्रिप्ट में और है, उसके लिए डबल इक्वल टू यूज होता है, और ट्रिपल इक्वल टू भी यूज, ये इक्वल टू ऑपरेटर्स हैं। इनका क्या मकसद है ये देख, लेकिन टेक्निकली हम नहीं देख रहे, हम आम जिस तरह से मैथमेटिकली हैबिट बनी हुई, लेट एक्स इक्वल टाइम का मतलब, और ये हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है। कंप्यूटर लेफ्ट, हम लिख तो लेफ्ट टू राइट रहे हैं, लेट एक्स इक्वल राइट, लेकिन बाद कंप्यूटर किस तरह चलता है, पहले राइट साइड को देखता है और फिर इसको इसकी मेमोरी में मूव करता है क्या। और बाद लिखते भी डेवलपर ऐसे, आप देखेंगे यूट्यूब पे ना बहुत कुछ सीनियर होंगे लिख रहे होंगे 10, अब ये एक्स को असाइन कर दिया गया इस तरह से, पहले उसने राइट ही लिखनी जैसे कंप्यूटर चल रहा, जानी बात की 10, और यहां पे कहेंगे इट इज असाइंड टू एक्स, लेकिन इट्स मोर नेचुरल के, अच्छा जी x इज इक्वल टू 10। अब इसमें अगर आपने इसको प्रिंट किया, वैल्यू 10 आ गई। अगर आपने इसमें 2 ऐड करना, देखिए पहला जो 1 2 3 वीक्स उसमें बिल्कुल फंडामेंटल से हमने चलना, इसलिए मैं चाह रहा हूं ये सारा कुछ हम क्लियर करके आगे फिर इस स्टेटमेंट का एक लेक्चर, एक लूप्स का, ये 2 3 4 लेक्चर्स हैं जो बेसिक्स के, ठीक है। ऑपरेटर्स डाटा टाइप्स में हमने पढ़ा, ऑपरेटर्स में पढ़ने, एक ही स्टेटमेंट उसमें टर्नरी ऑपरेटर वगैरह भी आ जाए, और इफ की बड़ी वेरिएशन है वो आ जाए, एक लूप्स पे हो जाए, एक आपका लिंक लिस्ट पे हो जाए, फिर हम आगे ये 6 पे मूव। तो इसलिए अगर किसी को आता है तो ये थोड़ा सा बोरिंग होता है बिल्कुल ही बेसिक पे, लेकिन ये एक लेक्चर में जरा रिवाइज हो जाए सारा, और कहीं कहीं डिफरेंस है, जिस तरह बिट वाइज ऑपरेटर में किसी को पता होंगे आप में से, कि अगर मैं कहूं कि ये ऑपरेटर क्या करता है, बिट वाइज नहीं पढ़े, टर्नरी नहीं पढ़ा, तो जो जो नहीं पढ़े वो भी इसमें से देख लें। अगर x इक्वल टू 10 है तो इसको प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास आ गया 10। अगर इस वैल्यू में 2 इंक्रीमेंट करना है, इसी की जो भी वैल्यू है, तो तरीका होता है x इक्वल टू x प्लस 2, कि उसकी जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें 2 ऐड कर दो, 12 हो गया। अगर यहां पे इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है, कंपाउंड असाइनमेंट कहते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू 2। प्लस इक्वल टू का क्या मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेटर है इसी की वैल्यू में 2 ऐड कर दो, यानी ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये इसको लिखने का एक शॉर्टकट ऑपरेटर उन्होंने दिया है कि जब लेफ्ट एंड राइट साइड पे दोनों इक्वल ही हो तो इन दोनों को इकट्ठा कर दें, प्लस इक्वल, ये प्लस, तो प्लस इक्वल टू 2 मींस 12 आ गया, ठीक है जी। अगर यहां पे इसी तरह से अगर मैं ये लिखूं लेफ्ट, अच्छा प्लस के साथ हो गया, अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 तरीकों से लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई के लिए स्टार, x स्टार 2, क्या आएगा आंसर 20, यहां पे क्या लिख सकता हूं x स्टार इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या स्टार इक्वल टू 2 का, कि जो स्टार इक्वल टू है इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे यही पहला ऑपरेंड है, यही पहला ऑपरेंड है, और उसके साथ आगे 2, ठीक है जी। तो यहां से ये आ गया 12, सॉरी क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए ना। ये ब्लैक डॉट का मतलब क्या है, सेव नहीं किया, सेव करें, ब्लैक डॉट खत्म हो गया, 20, मेक श्योर यू सेव, या आप इसको यहां से मैं ऑटो सेव पे टिक कर देता हूं, जो भी मैं लिखूंगा खुद ही सेव होता जाएगा। फाइल मेन्यू में जाएं, ऑटो सेव कर दें कि जो भी मैं लिखूं सेव कर देगा, तो फिर आप जस्ट रन करें, वो ऑटो सेव कर दें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड
या कॉम्पोजिट के असाइनमेंट भी और ऑपरेटर भी इकट्ठा सिंबल, लेकिन इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये दो नाम नहीं है, एक ही दोनों सिंबल मिलकर असल में एक ही सिंबल, दोनों कैरेक्टर मिलकर एक ही सिंबल है। यहां स्पेस दे देंगे अगर तो एरर आ जाएगी, वो कहेगा ये इक्वल टू तो है लेकिन इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल लिखो, ये क्या स्टार लिखा हुआ, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट पे वेरिएबल होता है, लेकिन ये एक ऑपरेटर है, ये दो नहीं है। अच्छा जी, और कौन कौन से हैं जी, ये समझ आ गई जी सारी। इक्वल टू प्लस इक्वल टू कर सकते हैं, इस एक्स प्लस इक्वल टू एफ कोई फंक्शन है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है। स्लैश होता है डिवीजन के लिए, परसेंटेज होता है रिमाइंडर के लिए, या मॉड लेना है जो है वो आपने रिमाइंडर की अगर हम बात करें और डिवीजन की बात करें। अच्छा, यहाँ पे भी सी लैंग्वेज के लिहाज से जरा ज्यादा लोग आए हैं, तो ये देखें एक्स में अगर मैं लिखूं या मैं वाई में इधर अगर मैं वाई लिख देता हूं फिर नहीं मैं ये कर सकता, क्योंकि वाई की तो कोई वैल्यू ही नहीं है अभी तो डिक्लेयर हो रहा है। इसी एक्स में, इसी एक्स को डिवाइड करके एक्स में ही वापस सेव करना है, तो मैं इसका हाफ करना चाहता हूं, तो उसी एक्स को ले रहा हूं, लेट में दोबारा लिखेंगे, एक दफा लेट हो गया एक्स स्लैश 2। अब स्लैश से क्या यहां पे क्या आंसर आएगा 5, और अगर मैं इसको 11 कर दूं, 10 पे 5 है, 12 पे 6 है, 11 कर दूं तो 5.5 बनता है। ये जो 5.5 है, अगर सी लैंग्वेज होगी तो उसने कहना था दोनों इंटीजर है, आंसर इंटीजर आएगा, 5.5 है तो पॉइंट्स में नहीं आ सकता, लेकिन और उसको फ्लोट ले। जो जावास्क्रिप्ट है उसने सबको नंबर कहा है, वो ड्रॉप नहीं करता फ्रैक्शनल पॉइंट। अगर सी लैंग्वेज होती तो यहां आंसर क्या आता है, क्योंकि उसने कहा कि ऑपरेंड 11 है और 5 है, दोनों इंटीजर है तो आंसर इंटीजर देना है। अगर फ्लोट में प्रोड्यूस भी हो रहा है, फ्लोटिंग पार्ट को डिलीट कर देता, इंटीजर पार्ट। बराबर, ये इश्यूज नहीं इसमें आते। इसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे जी, 5.5 आ रहा है ना आंसर, शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे, कंपाउंड असाइनमेंट में कैसे लिखेंगे, ये चीज खत्म कर देंगे, यहां क्या लिख देंगे स्लैश इक्वल। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू x स्लैश, यानी इसी को रिपीट करके लेफ्ट हैंड साइड को, तो अब भी आंसर क्या आएगा 5.5। लेकिन ये शॉर्ट तरीका था, अगर आप इसके आगे नोट कर लें कि इसका मतलब है x इज इक्वल टू x स्लैश 2। सर पता है इन ऑपरेटर्स का कि नहीं, ठीक है, ये आपके पास आ गए। अच्छा, रिमाइंडर क्या है जी, रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर में x परसेंटेज 2, x परसेंटेज 2 का क्या मतलब है जी, कि इस पे डिवाइड करो और आंसर नहीं बताओ, क्वोशिएंट नहीं बताओ, जो रिमाइंडर आता है वो बताओ। मतलब अगर हम अगर करें 11 को डिवाइड 2 पे तो 2 5 और 10, बाकी क्या बच गया, अशारिया भी नहीं जाएगा, ये आंसर आएगा। अगर 11/2 करेंगे तो फिर वो पूरा यहाँ पे डॉट लगाएगा, 0 लगाएगा और 10 करेगा, 5.5 करेगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज कर रहे हैं तो फिर वो यहां से आपको आंसर नहीं देगा, रिमाइंडर या क्वोशिएंट उसका देगा, सॉरी रिमाइंडर इसको देगा जो यहां से आ रहे मॉड 1, यानी 11 को 2 पे डिवाइड करें तो बाकी क्या बचता है, हम ये नहीं देखना चाह रहे आंसर क्या था, रिमाइंडर क्या था। तो ये कितना आ जाएगा जी 1। अच्छा, अगर 10 होता तो फिर क्या आना था जी, 10 पे क्या आना था 0। ऑब्वियसली ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सॉरी। ये इसको आहिस्ता आहिस्ता मैंने ना इस तरह की कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में लेके जाना है, फिर जरा थोड़ा सा जो है वो इसको भी हमने बिल्कुल बेसिक से उठाया था, याद है खाली आईडी से, उसमें मैंने कोई नेस्टेड नहीं लिया था, उसमें मैंने कोई नेस्टेड यहां से उठाया था कि उसके अंदर नहीं, मैंने अभी स्टेप बाय स्टेप मुश्किल की तरफ जाएंगे। और वैसे भी पहले 1-2 लेक्चर जरा आसान हो जाए। इसको इकट्ठा लिखना हो कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज इक्वल टू। अच्छा जी, और क्या क्या है, रिमाइंडर या मॉड ऑपरेटर,
इसको कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर कि जो ये मॉडुलस रिमाइंडर होता है मैथ में, तो भी ना। एक्सपोनेंट का नया सी लैंग्वेज में ये नहीं होता। एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर सी लैंग्वेज में नहीं होता। यहां पे पावर है, x की पावर 2 करें, 10 रेज पर 2 कितना आता है? एक 10 रेज पर 2 है, 10 इंटू 10, यही है ना? कितना आ गया? 100। यानी पावर अगर लेनी हो तो इसके लिए क्या है? x की पावर ली 2, तो ये एक्सपोनेंशियल में क्या आ गया? 10। ठीक है जी। तो इसको भी इकट्ठा लिख सकते हैं असाइनमेंट के साथ ही जोड़ के। अगर कोई और आपको कांस्टेंट भी यहां लिख सकते हैं, जिस तरह 5 का स्क्वायर लेना है, 5 और जो है वो स्टैटिक, इसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए, दोनों मिलकर एक नाम है। नाम खत्म हो गया, उसके बाद स्पेस है, नाम के अंदर स्पेस है। जिस तरह 10 एक नंबर है, इसमें स्पेस नहीं दे, लेकिन इसके बाद स्पेस दे सकते हैं, इससे पहले दे सकते हैं, विद इन नहीं ब्रेक करना। तो डबल स्टार एक ऑपरेटर है, तो ये 25 हो जाए। और कौन सा है जी? ये वाले अभी हम, ये ज्यादा यूज होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, लो लेवल को कोडिंग कर रहे हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स। ये अगर किसी ने यूनिवर्सिटी में बीसीएस किया और उसने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा है, तो शिफ्ट ऑपरेटर्स, रोटेट ऑपरेटर्स, ये वो वाले हैं। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट रोटेट, इसलिए मैं जरा इसमें नहीं जा रहा क्योंकि हमारे जो वेबसाइट डेवलपमेंट में जरा कम यूज होते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहे, आपको पता है, तो ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट, यानी बिट में मुझे कन्वर्ट करके बाइनरी कोड में फिर ये बताना पड़ेगा। तो बिट वाइज एंड, बिट वाइज और लॉजिकल एंड, ये लॉजिकल एंड नॉट पे हम आते हैं। लॉजिकल नलिश, ये देखें इंटरेस्टिंग है। लॉजिकल नलिश असाइनमेंट। लॉजिकल नलिश क्या है? क्या मतलब है इसका? लॉजिकल नलिश यहां पे देखें, कुछ ऑपरेटर देखें ना, सारा पढ़ते जाएंगे, कुछ मजे के दरमियान से निकल आते हैं जो आगे भी यूज होंगे। लॉजिकल नलिश ऑपरेटर, नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है। आपने अगर एक यहां पे लिया है आप चाह रहे हैं जी x में 2 ऐड करें, फॉर एग्जाम्पल x में 2 ऐड करके उसी की वैल्यू को अपडेट कर दें, उसी में रीअसाइन कर दें, ओवरराइट कर दें। ओके, आंसर क्या आएगा जी? 12। अगर वो वैल्यू नल होगी, नलिश में पहले नल असाइन करना पड़ेगा, एक अनडिफाइंड और है, नल और है। अगर मैं नल लिख दूं तो यहां पे असल में मैं क्या कर रहा हूं? नल प्लस 2। नल एक ऐसा कीवर्ड है लैंग्वेज का जो यहां पे गड़बड़ करेगा, उसने 2 कर दिया, ये नल की वैल्यू को उसने, मैं जरा इसको मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ गया? 2 में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं वो क्या है, इस तरह इस पर डिवाइड करें। सो आंसर जो है वो अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। सम टाइम आप चाहते हैं कि अगर इसकी वैल्यू नल है तो ये ऑपरेशन ही परफॉर्म ना हो। असल में ये फंक्शन कॉल में ज्यादा सेंस बनाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन लाएगी। तो मैंने अभी एक फंक्शन नहीं पढ़ा है, तो मैं उसके ये फंक्शन वाली एग्जांपल पे नहीं दे रहा, लेकिन ऑब्वियसली फंक्शन वाली एग्जांपल पे ज्यादा। अगर आप चाहते हैं कि ये मल्टीप्लाई करके ये क्या कर रहा है, नल से इसको क्या कर रहा है? 0। अगर मैं चाहता हूं x में नल पड़ा है, अगर नल है तो नल ही रहने दो, वरना 2 से मल्टीप्लाई करो, इस तरह की फेल्स है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क डबल लगा देंगे, राइट, क्वेश्चन मार्क डबल लगा देंगे अगर आप, तो इसका मतलब ये असाइनमेंट कंडीशनल बन गई। क्या बन गई? कंडीशनल बन गई। ठीक है, यहां ये फंक्शंस की फॉर्म में ना ज्यादा सेंस बनाता है कि ये फंक्शन अगर ये नल है तो ये कॉल ही नहीं होगा,
मतलब यहां से अगर आप समझे ये फंक्शन कॉल करके इसका आंसर मैं एक्स में लेना चाह रहा हूं, तो अगर ये है ही नल तो फिर ये एक्स वैसे ही रहे, उसमें ये वैल्यू फंक्शन की असाइन ही ना हो। समझा ना बात की? यानी वो कह रहा है जी एक्स वैसे ही रहेगा और अगर ये वैल्यू नल आ रही है तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को अगर हम देख लें कि एक्स, इसको पहले छोटा क्वेश्चन मार्क 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, इस तरह करने, ये इसको करने 10, इसको 20 करना। अब मुझे बताएं यहां से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, यहां से x में क्या साइन होगा हमने ये देखना है। x में क्या साइन होगा अगर मैं इस चीज को यहां पे x लिख लेते हैं, इसको एक नया वेरिएबल ले लेते हैं y, वैसे x भी रहने दें, doesn't make any difference। ऑपरेटर में एग्जांपल बनाना जरा मुश्किल है। अब इसका मतलब क्या है, पहले मैं इसको मैं उठा लेता हूं यहां से, ये सीधा सीधा है कि x में 2 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सीधा सीधा ही। अगर यहां पे आपके पास ये नल है तो मैं कहता हूं ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म ना हो तो हम लिखेंगे x अगर नल है तो फिर इससे आगे जाओ ही नहीं। इन अदर वर्ड्स ये ऑपरेशन अब कंडीशनल हो गया, अगर ये नल है तो फिर ये कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें x जो इनपुट होगा नल होगा, वो मेरा डाटा खराब कर देगा। तो मैं चाहता हूं कि ये कैलकुलेशन परफॉर्म ही ना हो। अब यहां पे x में क्या पड़ा हुआ है, नल। जब आप इसको करते हैं तो उसमें यहां पे आप कोई फंक्शन कॉल करके देखेंगे तो फिर आप देखेंगे वो फंक्शन कॉल नहीं होगा अगर ये नल है, और अगर ये नल नहीं है तो लाइक 20 है तो फिर वो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगी। तो सही, ये फंक्शन कॉल्स में बेसिकली सेंस बनाता है, क्योंकि नल के साथ अगर कोई आप डॉट लगाते हैं, एक मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूं। अगर नल है, अगर ये ऑब्जेक्ट है फिर ठीक है, इसमें आईडी पड़ा है 1, ये मैं इशू बता देता हूं, नल डॉट आईडी लिखेंगे आईडी प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए नल का इशू क्या आता, 1। अगर ये नल होगा तो इसके साथ डॉट लिखेंगे तो डॉट यहां पे रन टाइम पे सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा। ये देखिए, अगर नल है तो आपने इस कॉल को प्रोटेक्ट करना है। नल तो इसका मतलब जब भी डॉट करना है आप पहले यह टेस्ट कर दिया करें, इफ x इज नॉट इक्वल टू नल देन ये काम करो। ये सारा इफ एल्स जो है उसने एक ऑपरेटर में दे दिया, कॉल करने के बजाय यू कैन टेक इट इन असाइनमेंट। x इज इक्वल टू x डॉट id मल्टीप्लाइड बाय 2 के इसकी आईडी को, लेकिन इसमें तो है ही नहीं x। अब ये क्या इसके आउटपुट आएगी बताएं, अनडिफाइंड नहीं आएगी। जो ही डॉट ऑपरेटर जिसके साथ लगा रहे हैं उसके पीछे नल है तो यहां पे ही सॉफ्टवेयर स्टॉप हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। हमने रन टाइम पे सॉफ्टवेयर को क्रैश करने से बचाना, ये क्रैश कर रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी आईडी ऑफ नल। तो फिर यहां पे आप लिखे x अगर नल है तो भाई फिर आगे जाओ ही ना, क्योंकि x डॉट आईडी करने लगोगे तो गड़बड़ कर देगा। ये चीज जो है ये आपको सेंस बनाएगी। अब ये नल है तो x कॉलन, वैसे ये ऑपरेटर की सपोर्ट भी किस में है, इसको जरा आगे देख लेते हैं। इसकी सपोर्ट भी ये देख रहे हैं, इज नल, नलिश यहां पे डॉट के साथ कह रहा है। जब डॉट करेंगे ए डॉट ड्यूरेशन क्वेश्चन मार्क 10, आउटपुट कितनी आ रही है 25। अब कह रहा है ए डॉट स्पीड
अब ए के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? ड्यूरेशन की। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्या स्पीड है ए में? तो ए डॉट स्पीड करने का मतलब है उसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लगाते हैं। तो यहां पे फिर अदरवाइज यहां पे वो क्रैश कर जाता है, क्यों कहेगा जिसमें ये वैल्यू नहीं। सो इसको अगर आप पढ़ लीजिएगा देन जो है इसके बारे में, लेकिन अभी ऑब्वियसली एग्जांपल को उस तरह रेलेवेंट नहीं बनी। आगे आ जाए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को छोड़ देते हैं। डीस्ट्रक्चरिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डीस्ट्रक्चरिंग, असाइनिंग टू प्रॉपर्टीज। अच्छा, असाइनिंग टू प्रॉपर्टीज का इस तरह से मतलब समझे। अभी देखें असाइनमेंट पे ही दो तरीके हैं एक ऑब्जेक्ट को जब आपने डिक्लेयर करना है उसके, यही ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप उसमें जो प्रॉपर्टीज चाह रहे हैं वो डिक्लेयर कर दें। इस पूरे को मैं प्रिंट करता हूं, नेम नहीं खाली, पूरा ऑब्जेक्ट की डिटेल आ जाए। आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और उसको प्रिंट कर दिया। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एम्प्टी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दें। अभी आपने इनिशियली आपको नहीं पता आपने इसमें क्या क्या वैल्यूज लेनी, बाद में इसको फिल करें। अब बाद में कैसे फिल करूंगा? मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट आईडी इज इक्वल टू 1। मतलब तो इसका ये बन रहा है कि स्टूडेंट में जो आईडी प्रॉपर्टी है उसको क्या कर दें, लेकिन आईडी तो उसमें है ही नहीं। तो जावास्क्रिप्ट में ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट में ऐसी प्रॉपर्टी को रेफर करते हैं जो उसमें नहीं है, तो वो उसमें इंजेक्ट कर देता है। When you are trying to assign a value to a property that does not exist, that will be created at runtime. वो ये नहीं कहेगा सी की तरह का एरर है कि स्टूडेंट में तो आईडी है ही नहीं। अब यहां पे देखिए एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें प्रॉपर्टी आ गई, इनिशियली एम्प्टी था। इसी तरह नेम है तो हम क्या लिखेंगे? स्टूडेंट डॉट, यानी आप एम्प्टी से शुरू हो और इसमें फिर बाद में प्रॉपर्टीज का नाम और उसको वैल्यू दे और वो प्रोजेक्ट के इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल होती जाएंगी। रन टाइम पे भी आप प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी इंजेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ग्रो कर रहा है, ये जैसे लिंक लिस्ट की तरह डायनेमिकली ऑब्जेक्ट में वैल्यूज इंजेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका हमने ये पढ़ा है कि आप डिक्लेयर जब वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अगर उसी वक्त ही डेटा अवेलेबल है, इसका बड़ा फायदा होता है। जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अगर उसी वक्त ही डेटा अवेलेबल है, फिर तो उसको डेटा दे दे। और अगर उस वक्त डेटा आपके पास नहीं है, आपने कोई नेट से डाउनलोड करके फिर इसमें रखवाना है, तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दें एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और बाद में भी उसको असाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टी, ऑल्दो वो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन एक दफा अगर आपने वो प्रॉपर्टी बना दी तो फिर आप यहां पे स्टूडेंट डॉट आईडी करेंगे टू, तो अब क्या होगा? वो ओवरराइड हो जाएगी। पहली दफा एग्जिस्ट नहीं करती तो ऐड हो जाएगी, और अगर एग्जिस्ट करती है तो ओवरराइड हो जाएगी। तो असाइनमेंट का जो बिहेवियर है वो ये है। तो यहां से वो एग्जांपल में आपको बता रहा है कि यू कैन स्टार्ट विद एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, फिर उसमें एक्स इंजेक्ट करने उसमें। अच्छा, समटाइम्स ये जो आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, अच्छा इसी तरह आप अरे के साथ भी यही सलूक कर सकते हैं। आपके पास एक अरे है, आपने उस अरे में 10, 20, 30 वैल्यूज रखवा दी। ये है डिक्लेयर टाइम पे ही, राइट? आप ऐसे भी कर सकते थे कि एक अरे लेते लेकिन आप उसको एम्प्टी छोड़ देते। अरे लेते हैं उसको, अब उस अरे के 0 इंडेक्स पर आप 10 रखवा दें। जबकि सी लैंग्वेज क्या कहती है कि अरे का साइज फिक्स है, 0 साइज की अरे बन गई है तो बाद में चेंज
नहीं होगी, लेकिन ये जो अरे है ना बेसिकली ये लिस्ट की तरह है, लिंक लिस्ट की तरह है कि आप डाटा ऐड करते जाए, नई नई नोड क्रिएट होती जाएगी मेमोरी में, और इसका साइज इनफाइनाइट है। अरे का साइज फिक्स नहीं है जावास्क्रिप्ट में, डायनामिक अरे है, ऑब्जेक्ट भी डायनामिक है, यानी कितनी प्रॉपर्टीज आप इसमें दे सकते हैं, शुरू में 0 है, एंड कीप ऑन एडिंग प्रॉपर्टीज इनफाइनाइट। यहां पे कीप ऑन एडिंग, तो यहां पे हम लूप लगाते हैं, डाटा जैसे जैसे डाउनलोड हो रहा है अरे में रखते जाते हैं, और आप ये कभी फिक्र ही नहीं करते अरे का साइज क्या है, वो आप लिंक लिस्ट की तरह समझते, साइज कभी नहीं खत्म होगा। कंट्रोल सी मैं यहां पे करूंगा 1 2 3, तो अब आप अगर अरे प्रिंट करें, लेफ्ट को इसको 20 कर लें, इसको 30, इसको 10 ही रहने दें, तो ये देखें, you can start with an empty array and then assign it. You can start with an empty object and then after some time you can place some properties. और आप इसको डिक्लेरेशन टाइम पे जब डिक्लेयर करते हैं उस वक्त ही चाहे दे दें, या डायनामिकली ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज इंजेक्ट कर दें। अरे को इनिशियलाइज कर दें, इनिशियलाइज डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज कर दें, या आप एम्प्टी डिक्लेयर कर दें और बाद में उसमें आप वैल्यूज असाइन कर दें। अरे भी डायनामिक है जावास्क्रिप्ट में, और ऑब्जेक्ट भी क्या है, डायनामिक है, साइज फिक्स नहीं है, लिमिट नहीं है कि अरे में कितनी वैल्यूज है, ना ही इसीलिए हमने यहां पे साइज कभी बताया ना बताना पड़ता। अब आपने ये पढ़ा है अरे में तो कंसेक्टिव डाटा पड़ा होता है, तो यहां तो आप करते जा रहे कंसेक्टिव है नहीं है, वो खुद ही पीछे मैनेज कर लेता। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात भी है कि मैं यहां पे जाऊं अरे में, आप हैरान होंगे, मैं डायरेक्ट इसके बाद 10 इंडेक्स पे रखवा दूं। ये देखिए इंटरेस्टिंग बात, मैंने अरे के किस इंडेक्स पे रखवा दी, तो 4 5 6 7 8 9 एम्प्टी स्लॉट्स मैंने छोड़ दी, यानी लिमिट भी नहीं है और कंसेक्टिव रखना भी जरूरी नहीं है। यहां पे देखिएगा क्या कह रहा है, अरे 10 20 30 40 और फिर 6 एम्प्टी स्लॉट्स हैं। अब ऐसी अरे बना सकते हैं सी में? नहीं, ना लिस्ट ऐसी है ना अरे ऐसी। लिस्ट में भी नेक्स्ट नोड पड़ी होंगी कंसेक्टिव, अरे में भी कंसेक्टिव होता है। यहां पे इसको कहते हैं स्पार्स अरे, अरे दैट हैज होल्स, 3-4 है, फिर उसमें होल है, फिर आगे देता जा रहा है, कंसेक्टिव नहीं है, कंटिगुअस नहीं है, 0 के बाद 1। और अगर आप प्रिंट करेंगे, यहां पे कहेंगे अरे सब 0, तो 0 पे क्या पड़ा बताएं, 10। तो अगर ये एम्प्टी वाला कोई प्रिंट करेंगे 3 के बाद 4 या 5 या 6 जिसमें एम्प्टी है, तो यहां से क्या प्रिंट होगा, एम्प्टी आइटम है ना, यहां पे क्या प्रिंट होगा, अनडिफाइंड। नल नहीं होगा, नल खुद से नहीं आना, अनडिफाइंड। वो कहेगा ये अरे में उसने एरर नहीं दी, ना ही उसने कहा, अगर जावा लैंग्वेज पढ़ी किसी ने, जावा नहीं पढ़ी, .NET C++ ही पढ़ी, C++। तो चलो उसी से एग्जांपल लेते हैं। तो C++ में ये बड़ा एरर होती है, उसमें आपने अगर अरे जब बना रहे हैं ना, तो कंपाइल टाइम पे साइज बताना होता है, यहाँ पे या इनिशियल से काउंट कर लेता है, या आप यहाँ पे बताएं कि ये जो 5 एलिमेंट्स की मैं मेमोरी रिजर्व कर, और 5 के बाद आगे 6 पे जाएंगे तो गार्बेज वैल्यू आएगी, या मॉडर्न कंपाइलर एरर दे देते हैं, गार्बेज नहीं देते सी के भी, लेकिन यहां कोई गार्बेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। डायनामिक अरेज, स्पार्स अरेज, डायनामिक रन टाइम पे दें, स्पार्स कंसेक्टिव ना दें, होल्स में दे दें, बाकी को बाद में फिल करना। तो ये जो डिफरेंसेस हैं सी लैंग्वेज से, ये आपने देख लेने हैं, और मुख्तलिफ लैंग्वेज में मुख्तलिफ जो है ना इसका रूल होता है। ये इंडेक्स जो आप कांस्टेंट में दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि इस तरह कांस्टेंट में दिया जाए, ये वेरिएबल भी हो सकता है कि आपने एक वेरिएबल ले लिया x = 4, और इस अरे के x इंडेक्स पर आपने 80 लिखवा दिया,
तो अरे के किस इंडेक्स पे आएगा ये 4। मतलब ये जरूरी नहीं कि अरे का जो इंडेक्स है कांस्टेंट हो। अच्छा, सी लैंग्वेज में ये भी पाबंदी है कि इंडेक्स वेरिएबल नहीं हो सकता। इंडेक्स कितनी पाबंदियां वो कंपाइलर लगाता है। वो कहता है कांस्टेंट यहां पे लिखो 2 3, ये नहीं कर सकते कि किसी वेरिएबल में लिखो या डायरेक्ट इंडेक्स इनपुट ले लो। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप करें इस अरे को प्रिंट करें तो अरे की फ्लेक्सिबिलिटी, इसको फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। अरे की क्या हमने कहां पे अरे स्पेलिंग वो कह रहा है, वो कह रहा है ना अरे इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब वो कह रहे हैं इसका तो नाम ही आपने कहीं नहीं रखा। तो यहां से पता चलता है अच्छा मैंने कुछ गलत लिख दिया। सो हियर यू हैव, अब 80 आ गया, पहले 6 एम्प्टी स्लॉट्स हैं, आप कितनी रह गई 5। तो अरे के बारे में अगर मैं समरी आपको दूं अरे के बारे में, तो जो जावास्क्रिप्ट की जो अरे है सी से कंपेयर करें, ये अरे डायनामिक है, डायनामिक है ये नहीं रन टाइम पे जो मर्जी ऐड करते रहे। साइज हैज नो लिमिट, ना साइज की लिमिट है ना साइज बताना पड़ता है, और कंसेक्यूटिव भी नहीं है कि पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे होगी तो दूसरी 1 पे तीसरी पे। कंसेक्टिव भी हो सकते हैं एज वेल एज स्पार्स भी हो सकते हैं, और इंडेक्स में भी वेरिएबल, जरूरी नहीं कांस्टेंट इंडेक्स हो, इंडेक्स वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये अरे इसीलिए, अब यहां से आखिरी जो क्वेश्चन, इसीलिए जावास्क्रिप्ट में लिंक लिस्ट नहीं है। ये अरे ही लिंक लिस्ट का काम करती है। लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पूरे कोर्स में आधे सेमेस्टर लिंक लिस्ट ही पढ़ते रहते हैं। क्यों लिंक लिस्ट? हम अरे की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए पढ़ते हैं। यार साइज 6 है, रन टाइम पे मेमोरी लेनी है, मेमोरी क्रिएट नहीं कर सकते, मेमोरी डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें डिलीट भी कर सकते हैं, पूरी लिंक लिस्ट ही नाम अरे है, ये लिस्ट और अरे दोनों का काम देती है, क्योंकि इंडेक्स सिंटैक्स इंडेक्स वाला। यहां पे डिलीट मेमोरी फ्रॉम अरे, वी कैन डिलीट कैसे करेंगे? ये अरे आपने देख ली थी, यहां से आपने देखी कि ये जो अरे है इसमें सारी है। अगर मैंने इस 30 को डिलीट करना है, ये नया काम है। अरे से भी कभी डिलीट होता है बोला डेटा? अरे तो एक दफा जो साइज मिल गया वो फिक्स है, प्रोग्राम की लाइफ तक भी रहना है। ये सी लैंग्वेज की अरे की लिमिटेशंस है। इसलिए ये लैंग्वेज बड़ी आसान है कि इसमें जो अरे है वो पूरे आपका डेटा स्ट्रक्चर का काम देती है। ऑब्जेक्ट है वो भी डायनामिक है, इसके फ्लेक्सिबल बड़े हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इतने मजे के हैं कि वो ही सारे एडवांस फीचर्स का काम देते हैं। अरे एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, 30 को डिलीट करना, इसका इंडेक्स क्या है? अरे में जो भी काम करना है इंडेक्स है, इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2। तो मैं लिखूंगा यहां पे डिलीट करने के लिए डिलीट का वर्ड लिखें, कंपाइलर की डिक्शनरी में ये वर्ड है डिलीट, और उस अरे का सिंटैक्स लिखने 2। अब एक दफा पहले प्रिंट करें, फिर डिलीट करने के बाद प्रिंट करें, दोनों में फर्क लिख लेते हैं कि पहले क्या था, डिलीट किया, फिर क्या प्रिंट होगा। 2 दफा प्रिंट होगा, डिलीट से पहले और बाद। ये देखिए पहले 30 था यहां पे। अच्छा, वो ये नहीं करता कि डिलीट करके सारे इंडेक्स एक एक पीछे हो जाए, कि ये 30 डिलीट हो गया तो अब 2 इंडेक्स पे 0 1 2 ये डिलीट हो गया तो ये 2 पे आ जाए, नहीं, वो उसको अनडिफाइंड कर देगा उस इंडेक्स को। आर वैल्यू अपने इंडेक्स पे पड़ी होगी जो पुरानी।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं ये मेमोरी ही निकल जाए और बात, जिस तरह मैं कहता हूँ 5 बंदे बैठे हैं, देखो जी 5 बंदे बैठे हैं, असल में तो डिलीट का ये मतलब है ना, मैं ऐसे कहूँ चलो भाई निकल जाओ, तो ये जो 2 है यहाँ पे ये सारे एक एक इधर सिरक जाए तो ये खाली हो जाए, यहाँ पे इसका साइज ही 4 रह जाए। ठीक है, जब ये डिलीट हो तो ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, यानी लेफ्ट सारे आ, तो ये कर सकते हैं। उसके अलावा फंक्शन है, उसके लिए स्प्लाइस मेथड है, अरे डॉट स्प्लाइस। स्लाइस अलग है, स्प्लाइस अलग है। अभी अरे के मेथड्स पे नहीं मैं गया, अभी तो हमने इंडेक्स की वेरिएशन ही बता रहा। अरे के बेतहाशा मेथड्स भी हैं, फंक्शंस भी हैं अरे पे। अरे पे फंक्शंस नहीं अभी मैं डिस्कस कर रहा, सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्कस की अरे डॉट लेंथ, जिसमें आप देख सकते हैं अरे के अभी इंडेक्स और उसमें जो डाटा स्टोरेज के लिहाज से फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबल का मतलब कहता है कोई जिस तरह से रबड़ होता है, लचक के जितना मर्जी खींच के उसको लंबा करना, फ्लेक्सिबल छोटा करना, यानी ऐड करते जाए। सो इट्स अ फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल का उल्ट क्या होता है? रिजिड, जो सख्त है। 5 कह दिया तो मजीद कम ज्यादा करेंगे एरर आ जाएगी। फ्लेक्सिबल नहीं है, इट्स हार्ड कोडेड, फिक्स साइज। अच्छा जी, ये हमारे पास अरे के हवाले से डिस्कशन होगी। फंक्शंस अरे पे हम बहुत से पढ़ेंगे। क्यों भला? क्योंकि जो अरे पे फंक्शन पढ़ रहे हैं एक लिहाज से वो लिंक लिस्ट के भी वही फंक्शंस, तो डेटा स्ट्रक्चर्स का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो अरे के फंक्शन है वही लिस्ट भी है, क्योंकि तो एक लिहाज से वो लिंक लिस्ट पे भी वही फंक्शंस, ये लिस्ट का भी काम देगा। अच्छा, इसको अगर हम आगे देखते रहें, इवैल्यूएटिंग एंड नेस्टिंग, ये हम ऑलरेडी उन्हीं के बारे में वो बात कर रहा है, फंक्शंस को भी इन्वॉल्व कर रहा है। और कौन से हैं? असाइनमेंट चेन को कह रहा है जी अवॉइड करें। अब यानी, लेकिन ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये राइट पे पहले ये फंक्शन कॉल होगा, इसका आंसर एक्स में आएगा, फिर एक्स का जो आंसर है वो वाई में आएगा, फिर वाई का आंसर जेड से आएगा, राइट टू लेफ्ट चलता है। ठीक है जी। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है? ये 6 ऑपरेटर वैसे कंपैरिजन के आपने पढ़े, यहां ज्यादा है। कंपैरिजन तक तो नहीं गया, ब्रेक है ना थोड़ी सी, बंद कर दें, लेक्चर भी खत्म होना। लेक्चर जो है वो चलता रहना सारी रात। आप लोगों को एक दफा मैं चाहता हूं जल्दी से बेसिक से निकल के आगे एडवांस टॉपिक्स में जाएं। लेक्चर नहीं खत्म होना, लेक्चर अभी जो है वो चलता रहेगा। इस दफा आप सबको बनाना सुपर फिट, और बेसिक्स पे मैंने बहुत टाइम लगा दिया, उसमें इतना टाइम नहीं लगाता, बट इस दफा चाह रहा हूँ बेसिक से लेकर ना बिल्कुल समझ। एक बंदा जंगल से आया, उसने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, ऑपरेटर भी बता रहा हूँ, डेटा टाइप भी बता रहा हूँ साइड में, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा मैं पे टाइम नहीं लगाऊंगा कि असल टॉपिक्स पे रह जाए। ठीक है, फर्स्ट जो मॉड्यूल है यही आपकी असल सक्सेस है। जितनी अच्छी प्रोग्रामिंग कर लेंगे उतने ही अच्छे आप आगे बनेंगे। और ये छोटी छोटी बारीकियां, चलें थोड़ा सा और इसको, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जो ऑनलाइन है, मौज उनकी है ना, घूम फिर रहे होंगे अपनी अपने घर में बैठे स्कूल से। क्योंकि अब्दुल्ला फरमान सर। जी सर। आप लोग की ना रिलैक्स होके बैठे हैं, सारी बात है जैसे भी। तो यहाँ तो बंदे कुर्सियों पे अकड़ के बैठे हुए तब से, हिल नहीं रहे वो, उन्हें मैं मोबाइल भी नहीं देखने देता, भी इधर तवज्जो रखे बेहतर। ले जी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आमतौर पर 6 कंपैरिजन ऑपरेटर मैथ्स में आपको पता ही है जो होते हैं टिपिकली। 6 ऑपरेटर्स जो मैथ्स में हैं वही तमाम लैंग्वेजेस में वही है। 2-3 जरा स्पेशल है, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू नॉट इक्वल टू। ये 6 जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं, और इनके सिंबल्स क्या हैं। अब यहाँ पे आता है लेस देन, यहाँ पे सिंपल जो है वो, बल्कि मैं 2-3 चीजें लिखता हूँ यहाँ पे।
ऑपरेटर कौन कौन से हैं? 6 कमेंट्स में लिखना है तो स्लैश, अगर मल्टी लाइन कमेंट लाना है तो ये कर दें ताकि इसके दरमियानी पूरा ओके जी। लेस देन इक्वल टू, ऑब्वियसली कीबोर्ड पे इसको लिखना है तो लेस देन स्लैश नहीं आएगा, लेस देन साथ इक्वल, अगेन यहाँ पे स्पेस नहीं आनी, दोनों सिंबल मिलकर ऑपरेटर एक। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, मैथ में तो इक्वल डाल के क्रॉस कर देते हैं ना हम, तो यहाँ पे फैक्टोरियल साथ लगा देते हैं। ठीक है, ये 6 ऑपरेटर तो बेसिक हैं, ये तकरीबन हर लैंग्वेज में ही है, लेकिन ये इक्वल टू का फटा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, तो ये कैसे पता चले इक्वल टू? तो इसलिए इसको सी लैंग्वेज वाला ही स्टाइल सबने अपनाया कि डबल कर देते हैं। अगर सिंगल इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या, वैल्यू, हाँ, मतलब अगर मैं कर रहा हूं x इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है, x को वैल्यू असाइन कर दो 5, और अगर मैं कर रहा हूं x डबल इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है बताओ x 5 की इक्वल है या नहीं। ये सारे जो ऑपरेटर हैं इनका आंसर बूलियन फॉर्म में आता है। जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं दे ऑल इवैल्यूएट टू अ बूलियन वैल्यू, ये हमेशा बूलियन आंसर देते हैं, ये याद रखना आपने। ठीक है, मैथ में तो है ना, आप मुख्तलिफ आंसर आते हैं, 2 + 5 का आंसर आएगा 7, कुछ भी आंसर आ सकता है, 2 + 9 का 11, कोई भी नंबर आएगा, लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का हमेशा जो आंसर है बूलियन में आएगा, यानी ग्रेटर देन, और ये बाइनरी ऑपरेटर है। अगर हम करेंगे 10, अच्छा मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूं x का, उसमें लिखूं 10 इज ग्रेटर देन 4, तो x में सिर्फ बूलियन, x की क्या टाइप है, बूलियन हो जाएगी कि ये अगर 10, ये कंडीशन ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड इसकी वाकई ग्रेटर है राइट हैंड साइड से, जो कि है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो x जो है वो ट्रू। इसी तरह से अच्छा इसमें क्या होगा जी, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूं तो इसका अब क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स क्या ट्रू? देखिए ग्रेटर देन है लेकिन इक्वल टू नहीं है, दोनों कंडीशन नहीं देखी जाती, इसका मतलब है कोई एक भी ठीक हो, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं पढ़ा जाता इसे, और का मतलब है ये कोई एक भी हो जाए। मैं कहूँ यार इस तरह कर लो कि जो है वो या चाय दे दो या कॉफी, कोई एक भी दे दे तो ठीक है। अगर चाय दे तो आपने कहे दी, कॉफी तो दी नहीं, तो आपने कहा ग्रेटर हो जाए फिर भी ट्रू है, इक्वल हो जाए फिर भी ट्रू है, कोई एक भी बात हो जाए, और है ना, लिखा नहीं हुआ और, अंडरस्टूड है ये, और ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ते ही ऐसे, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। इस तरह अगर मैं यहां 10 कर दूं तो अब भी क्या होगा, ट्रू, क्योंकि ग्रेटर बेशक नहीं, इक्वल टू तो है ना, अभी ट्रू होगा। लेकिन अगर मैं इक्वल टू हटा दूं तो अब फॉल्स, ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर फॉल्स आ गया, तो ग्रेटर एंड इक्वल टू का मतलब कोई एक भी बात हो। इसी तरह लेस की बात है, इक्वल टू की बात करें, ये सारे हो गए ना। इसी तरह अगर इक्वल टू की बात करें तो वो इस तरह है, डबल एग्जैक्ट इक्वालिटी चेक करना, दोनों इक्वल है, क्या आ गया, ट्रू। और अगर यहां पे लिख दें 20 तो अब क्या आ जाएगा, फॉल्स, राइट। अब यहां पे एक ट्विस्ट है, देखेंगे जरा गौर से, वो ये है कि ये ट्रू आ रहा है। अगर मैं इस तरह से कर दूं, वैल्यूज तो सेम है लेकिन डाटा टाइप मुख्तलिफ है। जब कंपैरिजन किया जाता है, अगर सी लैंग्वेज होगी तो वैसे ही एरर दे देगी, वो कहेगा नहीं, नंबर का स्ट्रिंग से कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों स्ट्रिंग्स हो या दोनों नंबर हो या दोनों बूलियन, सेम डाटा टाइप में ही कंपैरिजन होना है। जावास्क्रिप्ट बड़ी मजे की लैंग्वेज, एरर शायद जरा काम नहीं आती उसमें, कहता है वो इसका फिर नहीं आती तो क्या करेगा,
ठीक है, क्योंकि इसकी डाटा टाइप भी मुख्तलिफ है, वो अंदर देखेगा ही नहीं वैल्यू है कि नहीं, तो वो फॉल्स कर देगा। क्या कर देगा इसको? फॉल्स। ऐसे ही है ना, लेकिन होना ऐसे चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। देखें जरा गौर से, इसने कर दिया। इस चीज को लेकर बाज कहते हो जावास्क्रिप्ट में तो डाटा टाइप की सेंस ही नहीं है। बाज इसको देख के कहते हैं यार जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप का कोई चक्कर नहीं होता। आप देख ही रहे हैं, स्ट्रिंग को बूलियन से किया, नंबर से किया है, उससे वैल्यू, अगर वैल्यू मुख्तलिफ है, यानी ये 11 हो जाए, तो फिर वो कह देगा फॉल्स। लेकिन अगर ये भी 11 हो जाए, फिर वो ट्रू। तो ऐसा नहीं है कि डाटा टाइप की सेंस नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आपको दोनों तरीके दिए हैं कि आपने अगर यहां पे ट्रिपल इक्वल टू कर दिया, तो इक्वालिटी चेक करने के दो ऑपरेटर हैं, ट्रिपल इक्वल टू भी। जो तीसरा इक्वल टू आ जाता है ना, वो सख्ती ज्यादा कर देता है। अब यहां पे दोनों चीजें देखेगा, डाटा टाइप पहले देखेगा सेम हो और वैल्यू भी सेम। जो सिंपल इक्वल टू है वो सिर्फ डाटा टाइप को नहीं देखता, अगर ये स्ट्रिंग है तो वो इसको भी स्ट्रिंग करके तो कंपैरिजन कर देता है, कन्वर्ट खुद ही करके एक कैसे बना। तो ट्रिपल इक्वल टू की अगर मैं बात करूं तो ये इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, सख्ती से इक्वल चेक करो। ये क्या कह रहा है? फॉल्स, हालांकि दोनों 11। सी लैंग्वेज में ऐसा कोई ट्रिपल टू वाला नहीं है, उसमें से डबल वाला। तो यहां डबल से भी इक्वालिटी चेक करते हैं। ट्रिपल का क्या मतलब है? यहां पे ट्रिपल का मतलब है कि उसकी टाइप प्लस वैल्यू दोनों को देखो, और डबल इक्वल टू का मतलब है ओनली वैल्यू देखो, टाइप को खुद ही सेम कर लो। टाइप अगर मुख्तलिफ भी है तो वैल्यू एक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। आमतौर पर ज्यादातर हम ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हैं कि नहीं यार सही डाटा बताओ इक्वल है, ये नहीं कि स्ट्रिंग है ये नंबर। कैरेक्टर हालांकि उसमें भी 1 1 है, डिजिट वही है। तो ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट में सेंस नहीं है, जावास्क्रिप्ट ने आपको ज्यादा फ्रीडम दी है कि आप कैसी इक्वालिटी देखना चाहते हैं, लूजली या स्ट्रिक्टली। विद टाइप भी वैल्यू तो होगी, सारी बात है इक्वल। अगर वैल्यू मुख्तलिफ है फिर तो ये 10 है ये 12 है, तो जो मर्जी करें फॉल्स ही रहना है ना। अगर वैल्यू सेम है, सिर्फ डाटा टाइप का फर्क है, तो सवाल आता है कि सख्ती या नरमी। अगर वैल्यू मुख्तलिफ है फिर तो फॉल्स है, जो मर्जी हो। तो ये यहां पे आपने, जब मैं यहां पे ये देख रहा था स्ट्रिक्ट इक्वल, अच्छा, और ये आपको बता दिए मैंने और कि कोई सा भी एक हो, ठीक है। इसलिए इसमें 6 की बजाय 7 ऑपरेटर हैं। आमतौर पर 6 होते हैं ना लैंग्वेज में, कंपैरिजन ऑपरेटर कितने होते हैं? 6। इसमें ये 7वां भी है कि एक के 2 वेरिएंट है। सी लैंग्वेज में आपने 6 पढ़े हैं इसमें, और सी लैंग्वेज में असल में ये नहीं होता, काम यही वाला होता है। सी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रिक्ट है, उसमें वो डबल इक्वल टू पे ही स्ट्रिक्ट ही चलती। अच्छा, हमारे पास नॉट इक्वल टू की बात करें, अगर मैं यहां पे ले लूं लेट x इज इक्वल टू 10, लेट y इज इक्वल टू 20, मैं यहां पे z लिख लूं x इज नॉट इक्वल टू y, तो z को प्रिंट करूं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? समरीन, समरीन नहीं, समीना, राइट जी। समीना बताओ, ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल सीधी सी बात है। एक बंदा आपके पास आता है, वो कहता है यार एक्स और वाई बराबर नहीं है, क्या वो सच बोल रहा है कि झूठ? सच बोल रहा है ना। वो कह रहा है एक्स वाई के बराबर नहीं है, तो बिल्कुल सही वो कह रहा है। और अगर
इस तरह है और वो बंदा आके आप कहते हैं यार एक्स और वाई बराबर नहीं हो पाएगा, यार पागल हो तुम, दोनों 10-10 है, बराबर क्यों नहीं, गलत कह रहे हो तुम। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये होगी बात। अब यहां से z में एक बुलियन वैल्यू से होगी ट्रू फॉल्स। दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न। एक ऑपरेटर है यहां से, अगर हम देखें नॉट इक्वल टू हो गया जी सारा। अच्छा, स्ट्रिंग में भी ऐसे ही काम करता है। मजे की बात यह है कि मैं लिख दूं एबीसी और यहां पे भी लिख दूं एबीसी। स्ट्रिंग जो है ना वो बड़ी मुश्किल है सी लैंग्वेज में हैंडल करना। स्ट्रिंग को हम सी लैंग्वेज में कहते हैं अरे ऑफ कैरेक्टर्स। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट ही मुख्तलिफ है। वहां पे हम कहते हैं स्ट्रिंग क्या है, तो अरे एक रेफरेंस टाइप है, तो मेमोरी रेफरेंस और है, डाटा और है, कैरेक्टर भी कैरेक्टर पॉइंटर के थ्रू करना वो बिल्कुल अलग दुनिया बन है। जावास्क्रिप्ट ने स्ट्रिंग को ऐसे ही बना दिया जैसे सिंपल नंबर्स का कंपैरिजन। जी हाँ जी, क्लास में, मैं क्लास के बाद आपको कॉल करता हूँ। सी लैंग्वेज ने आपको मजे की बात यह है ऐसे ही बना दिया जैसे नंबर है, सीधा सीधा देखें ये क्या आएगा जी, दोनों इक्वल है, वो कहेगा ट्रू। यानी आप ऐसे कंपेयर करें जैसे नंबर ही कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। स्ट्रिंग में लेस देन ग्रेटर देन सेंस नहीं बनाता, उसमें यही होता है कि ये दो नाम बराबर हैं या नहीं। ये नहीं कहते अली इज ग्रेटर देन अहमद, ठीक है, फैसल टाउन इज ग्रेटर देन मॉडल टाउन, लाहौर इज ग्रेटर देन कराची, कोई ग्रेटर लेस का नहीं, वो तो सीधा सीधा बराबर है, एक ही सिटी है या मुख्तलिफ। तो उनमें यही ऑपरेटर दो यूज होते हैं स्ट्रिंग्स में, और लेकिन ऐसे यूज होने ट्रू। ये दोनों ट्रू आ गया क्योंकि दोनों में सेम कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं यहां पे कर दूंगा डी, अब क्या होगा, इसलिए फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसमें 4 कैरेक्टर, लेंथ भी बराबर होनी चाहिए। ये हम एल्गोरिथम अलहदा पढ़ेंगे कि यार बेशक 4 है, ये सारा तो इसके अंदर मैच करता है ना। जिस तरह मोबाइल फोन पे कॉन्टेक्ट सेव कर रहे होते हैं, मैंने यहां पे लिखा लेट्स सपोज अहमद और मैंने लिखा यहां पे अहमद अली, तो जो ही मैं इतना टाइप करूं तो बता दे चलो अहमद तो नाम है, आगे भी कुछ है। ये पार्शियली मैच करने को कहते हैं कंटेन्स करना, कि ये स्ट्रिंग इसके अंदर कंटेन है कि नहीं, इसके अंदर आती है कि नहीं, इक्वल ना बताओ, कंटेन्स। और ये जो ऑपरेटर से नहीं होता वो फंक्शन कॉल किया जाता है, उसके फंक्शन सिर्फ एग्जैक्ट बताएगा इक्वल है या नहीं। तो इस वक्त ये इक्वल नहीं है। अच्छा, अगर मैं ये अली को हटा दूं यहां से तो ये हम देख चुके इक्वल है। एक चीज देखें यहां पे, अगर मैं स्पेस दे दूं एंड में या दरमियान में, एक स्पेस मैंने दी, इक्वल होंगे कि नहीं? स्पेस भी एक करैक्टर है, जिस तरह ए एक करैक्टर है, स्पेस का भी आस्की कोड है जो सेव हुआ है। इसकी लेंथ कितनी है? 6, इसमें 6 करैक्टर हैं, इसमें 5 हैं, तो ये इक्वल नहीं, फॉल्स। ठीक है जी, तो स्पेस भी एक करैक्टर है, दरमियान में आई एन में। इस तरह अगर मैं इसे कैपिटल ए कर दूं, कैपिटल ए कर दूं, तो कैपिटल ए का कंप्यूटर में और कोड है, स्मॉल ए का और कोड है, आस्की कोड अलग अलग है, तो इसलिए यहां पे वो कहेगा भाई फॉल्स है। अगर आप चाहते नहीं केस को छोड़ें, लोअर केस या अपर केस इकट्ठा करें, तो उसके लिए आगे फंक्शंस हम पढ़ेंगे। फंक्शंस के थ्रू आप ज्यादा चीजों को कंट्रोल करते हैं। ऑपरेटर सिर्फ इतना ही बताता इक्वल है नहीं, कंटेन्स देख लें, केस इग्नोर करके बताओ इक्वल है कि नहीं, ये सारी चीजें फंक्शंस में हम पढ़ें। ऑपरेटर खाली ये हैंडल नहीं कर सकता। अगर ये ए है, इसको भी कैपिटल ए कर दें
तो फिर ठीक है, ट्रू। केस भी मैच हो, इसमें सारा कुछ। अच्छा जी, और आते जाएं जी इसमें, बस 5-4 मिनट और है, मैं देख रहा हूं बंदे जो है थक गए काफी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो सिंपल से हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप एक चीज और देखें, अगर आप इस तरह से करते हैं कि आपने लिखा यहां पे 10, यहां पे लिखा 20, आपने कहा जी x इज ग्रेटर देन 10, चले x इज लेस देन 10, ट्रू या फॉल्स बताएं? ट्रू। अगर मैं यहां लिख दूं x प्लस 30 इज लेस देन, तो अब मुझे ये पता होना चाहिए पहले प्लस करेगा फिर कंपैरिजन करेगा या किस तरह। तो ये एक जनरल रूल याद रख लें, जब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाए, अरिथमेटिक कौन से, ये 5 प्लस माइनस अरब तकसीम रिमाइंडर, तो ये पहले सॉल्व होते हैं, बाद में ये चेक किया जाता है लेस देन इक्वल टू क्या बनता है, पहले आंसर निकाल के फिर देखा जाता है कि अब ग्रेटर है या नहीं। तो दूसरे अल्फाज में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस इस पूरे असाइनमेंट स्टेटमेंट में 3 ऑपरेटर हैं, असाइनमेंट, प्लस और लेसन। तो प्लस की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे नंबर पे लेसन की प्रेसिडेंस और तीसरे नंबर पे असाइनमेंट। ऐसे नहीं होगा कि पहले एक्स को जेड असाइन कर दे, ऐसे नहीं होगा कि पहले ये ट्रू फॉल्स आ जाए और उसमें जमा करने की कोशिश करें। तो पहले जितने भी अरिथमेटिक हैं, कंपैरिजन हमेशा एंड में होता है, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो आप ये देखें x प्लस 30 कितना बन जाएगा, ये 40, और 40 लेस है y से, नहीं, फॉल्स हो जाएगा। पहले ट्रू था, अब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर इसमें भी इसी तरह कर दें प्लस 100 तो पहले वो इसे सॉल्व करेगा, फिर वो इसे सॉल्व करेगा, फिर वो इस देखेगा कंपैरिजन। तो अब क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल 40 बन गया, ये ग्रेटर है, तो ये क्या बन गया, ट्रू। ट्रू बन गया ना, क्योंकि ये साइड ग्रेटर होगी, 100 इसमें ऐड कर दिए। तो इस तरह में थोड़ी सी एम्बिग्युइटी रहती है। हमेशा आप पैरेंथेसिस यूज किया करें, पैरेंथेसिस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ताकि क्लियर हो कि यार इन दोनों के आंसर को मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। ठीक है, तो पैरेंथेसाइज कर दे, पैरेंथेसाइज करने से जरा चीजें क्लियर हो जाती हैं। पैरेंथेसिस ना भी लगाए ऐसे ही होना था, लेकिन पैरेंथेसिस लगा के आप क्लैरिटी कर देते हैं, कोड को रीड करना आसान हो जाता है। ये जो छोटी ब्रैकेट है ना, ये इसका कोई नुकसान नहीं है किसी फार्मूले में यूज कर, लेकिन अगर गलत यूज कर दें, लाइक मैं यहां पे इस तरह कर दूं, इसको मैं खत्म करूं और मैं यहां पे इसकी प्रेसिडेंस कम है प्लस से, लेकिन इसके अराउंड लगा दूं, तो अब इसकी प्रेसिडेंस बढ़ जाएगी। अब पहले वो कंपैरिजन करेगा, जो आंसर आएगा उसको इसमें जमा करेगा, उसके आंसर को इसमें जमा करेगा और फिर इसमें समझ। लेकिन मसला ये है कि इसका कंपैरिजन तो न्यूमेरिक आना ही नहीं, नंबर तो नहीं आना, ये तो ट्रू फॉल्स आना है। ये तो ट्रू फॉल्स आना है। तो ये क्या बन रहा है, 30 इज लेस देन y, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, 30, y की वैल्यू क्या है 20, 30 इज लेस देन y, क्या बन रहा है, फॉल्स। फॉल्स प्लस x क्या बन रहा है। अब यहां पे सी लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट में फर्क है, सी लैंग्वेज में ट्रू फॉल्स नहीं होता, सी लैंग्वेज में होता है 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, यानी सी लैंग्वेज बूलियन को भी न्यूमेरिक वैल्यू के तौर पे ट्रीट करता है। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, जबकि जावास्क्रिप्ट 0 1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं, इसने खुद कीवर्ड दिए ट्रू फॉल्स। तो यहां से x में जब प्लस करूंगा ये फॉल्स, तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 10, 10 प्लस फॉल्स,
यहां पे एक अजीब सी सूरत पैदा हो रही है। अगर आप इसको जीरो समझ लें, आप समझ लें ये जो आपने रूल बताया ये तो गलत हो गया, ये जरा गौर से देखें, यहां से क्या आया फॉल्स। फॉल्स को उसने क्या समझा है, जिस तरह मैंने कहा जीरो, 10 प्लस जीरो क्या हो गया 10, 10 प्लस 100 110। इसका मतलब है ये तो सी लैंग्वेज की तरह चल रहा है, फॉल्स को उसने जीरो कर ली। अगर हम इसको इस तरह कर दें 3 कर दें, अब क्या बन रही कंडीशन, पहले फॉल्स बन रहा था ना जीरो, अब ट्रू बन गई, तो ट्रू में 111, ये तो जीरो वन ही चल रहा है, क्या ख्याल है जीरो वन ही चल रहा है ना, ये ट्रू बना, ट्रू को 1 ले लिया तो 10 प्लस 1। अब यहां से एक दो चीजें देखें, बूलियन को समझना सबसे ट्रिकी है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में सबसे टेढ़ी डेटा टाइप है बूलियन। यहां से देखें, अगर हम एक एक्स वेरिएबल लेते हैं, अब मैं बूलियन की एग्जांपल दे रहा हूं और इसमें मैं ट्रू लिखवा देता हूं। अब मैं लेता हूं y और उसमें मैं जो है कहता हूं 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स। तो y को अगर मैं प्रिंट करूं तो क्या आंसर आएगा, ऊपर आप देख चुके हैं क्या आएगा 3, क्योंकि ट्रू को वो क्या ले रहा है 1। और अगर मैं फॉल्स कर दूं तो फॉल्स को 0 ले रहा है 1 आएगा। अब ये हमेशा ही 0 1 नहीं है, हमेशा ही जब आप फार्मूला में यूज कर रहे हैं ना न्यूमेरिक में, तो ये अपने आप को 0 1 में ले जाएगा, अपने आप को। लेकिन डज नॉट मीन, यहां पे देखिए जरा गौर से, मैं यहां पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूं, एम्प्टी स्ट्रिंग, इसमें कोई करैक्टर नहीं, खाली स्ट्रिंग। क्या ले ली मैंने, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब एम्प्टी स्ट्रिंग तो ट्रू फॉल्स में नहीं है ना, है, लेकिन जब इसको भी रन करता हूं तो वो 0 ले रहा है। और अगर इसमें मैं कोई करैक्टर ऐड कर दूं, एक या ज्यादा, तो अब प्लस ने उसको कंकैटिनेट कर दिया। यानी इसकी बूलियन को अलग से समझने की जरूरत है। पहले ये देखें बूलियन का मीनिंग समझ लें, फिर हम इसको एंड करते हैं। हमारे पास डेटा टाइप में हमने कहा जी नंबर है, स्ट्रिंग है और बूलियन है, नंबर स्ट्रिंग। और अगर बूलियन में तो हमें पता है सीधा सीधा ट्रू फॉल्स है। नंबर में याद रखें, नंबर में अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है फॉल्स। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 का मतलब क्या है, 2 का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है, -1 का मतलब क्या है, ऑल अदर ट्रू, खाली 0 1 नहीं। 0 का मतलब फॉल्स, इसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हैं, तो -1 क्या होगा ट्रू। इस कंडीशन में आ गया हम, -2 क्या होगा ट्रू सारे। अगर स्ट्रिंग की बात, हर डेटा टाइप में बूलियन ट्रू फॉल्स की सेंस है, सिर्फ बूलियन नहीं। स्ट्रिंग में क्या होगा, जो एम्प्टी स्ट्रिंग है, इन फॉरेन डबल कोट्स ओपन करें क्लोज कर दें, चाहे सिंगल चाहे डबल, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स को। ऑल अदर क्या होंगे ट्रू। इसका मतलब अगर स्ट्रिंग में मैं ये लिख दूं, ये क्या है, इसको खत्म करूं क्या है फॉल्स, स्पेस दे दूं ये क्या है ट्रू, स्पेस एक करैक्टर है, स्पेस ऐसी जैसे ये लिख दिया, और अगर खत्म कर दूं क्या है फॉल्स। और अगर बूलियन खुद है तो वो उसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं। अगर आप बूलियन खुद ले रहे हैं लाइक ट्रू, तो उसमें तो जो वर्ड लिखा है वही उसका मीनिंग है। ट्रू वर्ड लिखा है तो ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स। नंबर में स्ट्रिंग में, अच्छा अब आ जाए अरे में।
अरे में इसी से स्टूडेंट समझ लेते हैं एम्प्टी अरे का क्या मतलब है, बूलियन की फॉर्म में बताएं, ट्रू है ये फॉल्स है, अनडिफाइंड क्या इसमें आ गया, क्या है इसका मतलब जी, false, और अगर अरे में कोई एलिमेंट है इसका मतलब क्या है, ये सारा रॉन्ग आप बता रहे हैं, जो रेफरेंस टाइप है उसमें ट्रू फॉल्स नहीं है, ना ये ट्रू है ना ये फॉल्स है, इसमें ट्रू फॉल्स का कोई सेंस नहीं, सिर्फ बेसिक नंबर स्ट्रिंग बूलियन में ही ट्रू फॉल्स है डिफॉल्ट, क्योंकि अगर एक अरे लेते हैं और उसको एम्प्टी करते हैं तो फिर भी इसका मेमोरी रेफरेंस तो है ना, वो तो नल नहीं है, वो तो एम्प्टी नहीं है, अरे से मरा तो मेमोरी रेफरेंस है, तो रेफरेंस तो उसको मिलना ही मिलना है, समझा रही बात की। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं तो आप इसमें समझे कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रू, और अगर ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी है लाइक आईडी 1 है, नेम उसमें अली है, तो ये इसमें भी ये भी रॉन्ग है, इसमें यानी नो सेंस ऑफ ट्रू फॉल्स, इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट ट्रू फॉल्स का सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, नो सेंस, या कोई इसमें आप मीनिंग नहीं आपने निकालना कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब मैं फॉल्स ले लूंगा, इसका मतलब यह है कि ये ऑलवेज ट्रू है, आप कहेंगे ऑलवेज ट्रू कैसे, ऑलवेज ट्रू, ये कैसे ऑलवेज ट्रू हो गया, देखिए यहां पे मैंने लिखा है, अगर मैं यहां पे x लिखता हूं, एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने कहा था जी, सो लेट y इज इक्वल टू x प्लस जो है वो मे बी 10 प्लस x, अब x एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है और फॉल्स क्या है 0, तो 10 में क्या ऐड होगा 0, राइट। अगर मैं यहां पे एम्प्टी अरे कर दूं तो इसका मतलब है ये भी फॉल्स है, अगर मैं ये उसी तरह से समझूं गलत तो मैं कहूंगा अच्छा जो खाली चीज होती है स्ट्रिंग हो कोई नंबर नहीं, फॉल्स, ये क्या है जी एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर ये फॉल्स ही समझ जाऊं अरे स्ट्रिंग की तरह तो फिर क्या होना चाहिए, यहां पे 0 आना चाहिए ना, क्या कह रहा है जी, अच्छा आप इसको नहीं एग्जाम्पल ना उस कॉन्सेप्ट से कॉन्ट्राडिक्ट करें, इसको मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने से अच्छा आप इसमें एलिमेंट ऐड करें, थोड़ा सा ये ना एग्जाम्पल का टेम्पो उस तरह नहीं बन रहा, लेट्स ऐड सम नंबर्स, क्या बन रहा है जी यहां से आंसर, अगर ये 1 हो, ट्रू हो, फॉल्स हो, ये प्लस जो है ना इसका थोड़ा सा मीनिंग और है, आपने प्लस इज अ फनी ऑपरेटर, प्लस पे एग्जांपल ही नहीं समझानी थी, वो कंफ्यूज कर देती है, चीजें थोड़ी सी मिक्सअप हो गई, अब इसको क्लियर करूंगा, अगर मैं कहूं ये ABC है और ये YDEF है और Z जो है वो X प्लस Y है, क्या आंसर आएगा मुझे, प्लस का असल में मल्टीपल रोल है, वो इसलिए कंफ्यूज कर रहा है, पता है ना इसका, अगर आप प्लस यूज करते हैं और दोनों स्ट्रिंग्स हैं तो इनको कंबाइन कर देगा, जमा नहीं करेगा, इसका रोल बेसिकली ABC
डीएफ। और अगर इसके ऑपरेंड दोनों स्ट्रिंग होंगे तो कंबाइन कर देगा, यानी कंकैटिनेट कर देगा। कंकैटिनेट करना, कंबाइन कर देगा। और अगर इसके ऑपरेंड 10 और 20 हैं तो क्या करेगा, ऐड कर देगा। कंबाइन करके उसने ये नहीं किया कि 10 और 2 0 कर देगा। प्लस पे एग्जांपल ना हमेशा ही थोड़ी सी कंफ्यूज है। प्लस तो ऑपरेंड को देखे बिहेवियर चेंज कर देता, तो हमें लगता है कि हमारा वो कॉन्सेप्ट खराब हो, इसलिए कोई और ऑपरेटर पे एग्जांपल ज्यादा सेंस बनाता। समझा रहे हैं बात की? तो प्लस ऑपरेटर पे एग्जांपल जो है वो लगता है कि डेफिनेशन हमारी जो है ये तो शायद उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इसी तरह से आप देखें एबीसी, और एक आखिरी पॉइंट देख लें डीएफ। प्लस करने से क्या आंसर आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई में तो ऐसा नहीं है, तो वो और बिहेवियर होगी। मल्टीप्लाई में ये आंसर आता है NaN। NaN का मतलब है नॉट अ नंबर। एक स्पेशल वर्ड है वो बताता है, लेकिन प्लस में उसने ये नहीं कहा यार ये नंबर नहीं है, इनको प्लस कैसे करूं, उसने इकट्ठा कर दिया। अगर कभी भी गलत एक्सप्रेशन नॉन न्यूमेरिक वैल्यू करें, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में आपको एरर से बचाता है। देखो आपने 2 लिखा, आपने इधर लिख दिया 10 और प्लस करें, वो आपको ना बैकग्राउंड में चुपके से इसको भी न्यूमेरिक में हटा के 2 करके जरब दे देता है। वो कहता है नहीं, डाटा टाइप का डिफरेंस मैं खुद देख लूं। हालांकि यहां पे भी नॉट अ नंबर होना चाहिए। स्ट्रिंग कैसे नंबर से मल्टीप्लाई हो सकती है? अब देखिए कैसे स्ट्रिंग नंबर से मल्टीप्लाई हो सकती, उसने कर दी। डाटा टाइप का जो फर्क है ना, वो ही ट्राई टू कास्ट इम्प्लिसिटली, खुद से कास्टिंग कर देता है, उसको कन्वर्जन कर देता है। लेकिन जहां उसका बस नहीं चलता, दोनों ही स्ट्रिंग में कर दूं, दोनों स्ट्रिंग है ना, हम उसने डेटा टाइप। लेकिन अगर मैं यहां पे एक को एबीसी कर दूं, तो अब तो कन्वर्ट कर भी ले तो मल्टीप्लाई नहीं होना, तो नॉट अ नंबर। कन्वर्ट कर भी ले तो मल्टीप्लाई नहीं होना। तो इसलिए इसके ऑपरेटर्स का जो मकसद है ना, वो मैक्सिमम प्रोग्रामर को एरर करने से बचाना है, और उसकी खुद ही सेल्फ करेक्शन कर देना कि डाटा मुख्तलिफ है, उसको करेक्ट कर दो। तो समटाइम्स जो है ना, ये करेक्शन रूल भी उसका समय है। अब उसने सेल्फ करेक्शन ये नहीं कर सकता कि इसको नंबर में बदल दे, ये तो नहीं कर सकता ना। उसकी भी एक लिमिट है कि अगर ये 30 है फिर कन्वर्टेबल है, अदरवाइज कन्वर्टेबल नहीं है। तो ये लिमिट को भी अंडरस्टैंड करना है कि कब, और इसने कुछ स्पेशल सिंबल रखे हुए, अनडिफाइंड, नल, नॉट अ नंबर, जो वो ये वैल्यू असाइन कर देता है। ये कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब ये है कि मैं यहां देख सकता हूं कि जो ऊपर मैंने कैलकुलेशन की है, अगर FNAN है, नॉट अ नंबर है, अगर Z नॉट अ नंबर नहीं है, तब ये प्रिंट करो। तो ये सारे कीवर्ड हैं जिसके अगेंस्ट आप टेस्ट कर सकते हैं कि कहीं नॉट अ नंबर तो नहीं आया, प्रॉपर आंसर आया, कहीं ये अनडिफाइंड तो नहीं है। ये सारे कीवर्ड है लैंग्वेज के, जिसके अगेंस्ट टेस्ट किया जा सकता, टेस्टेबल है। जब कीवर्ड कह दिया तो चलिए हम उसको बस आंखें बंद करके प्रिंट करने के बजाय, अगर हम ये कुछ चाहते हैं ऊपर चेक करें कि नॉट अ नंबर है, तो मैं डेटाबेस में नॉट अ नंबर ना सेव कर लूं। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वो